बात करते हैं आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड। जो भी हमारा ट्रेनिंग है इसको लेकर हम चर्चाएं कर लेते हैं। साथियों, ये जो ट्रेनिंग है इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। और ये जो ट्रेनिंग है इसमें सबसे पहला जो है मेरा सवाल आपसे रहेगा। और मेरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि आप ये जो ट्रेनिंग जो लेने जा रहे हैं, ये ट्रेनिंग जो है आपको क्यों चाहिए? इस ट्रेनिंग की आपको क्या ज़रूरत है? इस ट्रेनिंग से आप ये ट्रेनिंग आप क्यों लेना चाह रहे हैं? इसकी ज़रूरत आपको कैसे ज़रूरत पड़ी और आपको क्या ज़रूरत है इस ट्रेनिंग को लेकर? इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे और बात करने के बाद में हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सवाल का जवाब लेने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो पहले आपको बता देना चाहता हूँ और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन पे आएँगे। आज मैं बहुत कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये पहला-पहला दिन है और पहले-पहले दिन में बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा नहीं। पहले-पहले दिन में सिर्फ़ हम नॉर्मल जो बातें हैं, वही करेंगे और थोड़ा बहुत मैं आपको ट्रेनिंग भी सिखाऊँगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग के लिए मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रखे हैं, उससे आपको अवेयर करवा देना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया है इस ट्रेनिंग का, HTW ट्रेनिंग के नाम से। STW का मतलब है हाउ टू वर्क। H से निकलेगा हाउ, T से निकलेगा टू और W से निकलेगा वर्क। हाउ टू वर्क ट्रेनिंग मतलब कि आपको काम कैसे करना है, इसके ऊपर हम इसमें ट्रेनिंग करेंगे। साथियों, इस ग्रुप के अंदर मैंने बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारे मैसेजेस आज डाले हैं और वो मैसेजेस जो आपने पढ़ ही लिए होंगे और नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। सभी मेंबर्स को ये ट्रेनिंग रोजाना 8:30 में 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना है। पहली बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना मोबाइल का जो इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप वाईफ़ाई या हॉटस्पॉट के थ्रू जो है इसको यूज़ करें, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान बीच-बीच में बहुत सारे लोग आपको कॉल करेंगे। आप उन कॉल्स को अटेंड करेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे और ट्रेनिंग आपके बीच में छूट जाएगी, जिसका नुकसान जो है आप ही को होगा और वो आपको दोबारा नहीं बताया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि हॉटस्पॉट या वाईफ़ाई के थ्रू आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करें। अपने स्मार्टफ़ोन की जो है बैटरी वो चार्ज करके रखें, बीच में यदि आपका स्मार्टफ़ोन बंद हो गया है तो उसका लॉस आप ही को होने वाला है। जो भी मेंबर ट्रेनिंग में एब्सेंट रहेंगे उसको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। उनको दोबारा से जो है इस ट्रेनिंग में नहीं लिया जाएगा। तो आप यदि इस ट्रेनिंग को अटेंड करना चाह रहे हैं तो शुरू से लेके एंड तक रोज़ाना 1 घंटे का इसका टाइम रहेगा, 8:30 से 9:30 आप इसको अटेंड करें। किसी भी हालात में ट्रेनिंग में दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी। यदि किसी को आउट कर दिया गया है तो वो किसी भी पोज़ीशन में दोबारा इस ट्रेनिंग में एंट्री नहीं ले पाएगा। जो भी मीटिंग में अपना जो ज़ूम क्लाउड मीटिंग ऐप का जो आपका वीडियो है उसको आपको बंद करके रखना है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखने की बात है। अपने आप को म्यूट करके ही रखना है। बोलने के लिए हैंड रेज़ करना है। हैंड रेज़ कैसे करना है उसका मैंने वीडियो आज आपको बना के इसमें डाल दिया था ऑलरेडी, वो वीडियो आपने देख लिया होगा। जब बोलने की बारी आए तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें, तब तक आप उसको म्यूट करके रखें। आप अपने साथ में डायरी और एक पेन लेकर बैठें, जो भी बताया जाए उसके नोट्स बनाएँ, सुंदर-सुंदर राइटिंग में आप नोट्स बना सकते हैं। वो आपको लाइफ़ टाइम काम आएँगे, चाहे आप नेक्स्ट मनी में काम करें या नहीं करें। आप किसी भी कंपनी में काम करें, ये नोट्स आपको लाइफ़ टाइम काम आ सकते हैं। आप अपने फ़ोन के अंदर आज ही 8:25 का एक अलार्म लगा लें और वो अलार्म आपको रोज़ाना ये बता देगा कि आपको 8:30 पे मीटिंग जॉइन करना है। 8:25 पे जैसे आपका अलार्म बजे आप तुरंत जो है इस लिंक पे आकर जॉइन कर सकते हैं। यदि आपके पास में रोज़ाना 1 घंटा इस ट्रेनिंग के लिए नहीं है, तो आज ही आप इस ट्रेनिंग को जॉइन नहीं करें। आप ही अभी इस ट्रेनिंग को लीव करके चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप 1 घंटा रोज़ाना नहीं देंगे, तब तक ये आपका ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है। तो आपको पहले दिन ये बताया जा रहा है कि आपको 1 घंटा इस ट्रेनिंग को देना है। यदि आपके पास नहीं है, तो आप अभी इस ट्रेनिंग को छोड़कर जा सकते हैं। आपको यह ट्रेनिंग लेनी है, तो नहीं लेनी है, तो जिस ग्रुप के अंदर आपने ऑलरेडी जॉइन किया हुआ है, जो ग्रुप मैंने अभी आपको बताया था, उस ग्रुप को आप एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। इस ट्रेनिंग के अलावा कोई भी मैसेज इसमें आपको नहीं मिलेगा। जिन मेंबर्स ने मेरा फ़ोन नंबर सेव नहीं किया हुआ है, मेरा फ़ोन नंबर सेव कर लें और मुझे अपना एक नाम और नाम के साथ में और सिटी के साथ में एक मैसेज कर दें।
क्योंकि जिन मेंबर्स का मेरे फ़ोन में नंबर सेव नहीं होगा, मैं उनको इस मीटिंग से आउट कर दूँगा और सभी का नंबर तभी सेव हो सकता है जब आप अपने आप का इंट्रोडक्शन का मैसेज मुझे भेजेंगे। कुछ मैक्सिमम मेंबर्स का ऑलरेडी मैसेज आ चुका है मेरे पास में और जिनका नहीं आया है, आज के लिए मौका है, कल से मैं बिना नेम वाले मेंबर्स को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। इसके बाद में जितने भी आपके सवाल आएँ, जो भी ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग चलते समय आपके जो भी सवाल आएँ, आप उसको नोट करके रखें, आपको बोलने का पूरा टाइम दिया जाएगा, आपको पूछने का पूरा टाइम दिया जाएगा, आपके हर एक सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो आपको जब टाइम दिया जाए तभी आप उस सवाल को पूछें, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग चल रही है और बीच में आपने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो आपका तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भी सवाल हो आप उसको नोट करके रखें, जब भी आपका राउंड आए तब आप उसको पूछ सकते हैं। इस ट्रेनिंग में आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि आपको काम करते समय क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स का आप कैसे समाधान कर सकते हैं। आपको काम कैसे करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे सिखाया जाएगा। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो आपको बता दी है। अब मैं मूव कर रहा हूँ ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग में सबसे पहले जो मेरा सवाल है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, सवाल मेरा ये है कि आप ये जो ट्रेनिंग जो लेने वाले हैं, ये ट्रेनिंग आप क्यों लेना चाहते हैं? इसकी आपको क्या ज़रूरत है? साथियों, जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं आपसे सवाल करूँगा और आप उसका जवाब देंगे। आप जो सवाल करेंगे, उसका मैं जवाब दूँगा। तो पहला मेरा सवाल आप सभी से है, जो भी इसका जवाब देना चाहते हैं, हैंड रेज़ करें। मैं 5 लोगों से सवाल का जवाब लूँगा और 5 लोगों के बाद में मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। तो कोई भी अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं और इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएँ। जो भी हैंड रेज़ करेंगे, उनको मैं बोलने का मौका दूँगा और आप अपनी बात रख पाएँगे। तो शुरू करता हूँ मैं सवाल लेना। जैसा कि मेरा सवाल मैंने आपको बताया, इसका जवाब मेरे को आपसे चाहिए। सबसे पहले मुकेश जी जो हैं, मुकेश जी को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। मुकेश जी, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप मुझे बताएँ कि इस ट्रेनिंग को आप क्यों लेना चाहते हैं? नमस्ते सर, मैं मुकेश। मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक पहले जॉइन किया था एंड जी, मैं जोधपुर से हूँ। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि हम मीटिंग इसलिए अटेंड करना चाहते हैं ताकि हम ये सीखें कि हम अपने मतलब फ्रेंड्स को या किसी को भी कन्विंस कैसे करें और किस तरह इस चीज़ को प्रेज़ेंट करें, क्योंकि हम इस चीज़ नेक्स्ट मनी को गलत तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे तो जो इसमें जुड़ना चाहता है, वो भी चला जाएगा हमारे हाथ से। क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको हम जितना अच्छे से समझाएँगे उतने अच्छे से हमारे साथ टीम बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल मुकेश जी, थैंक आपकी बात को मैं समझ पाया हूँ और मुकेश जी, आपको मैं ये बता भी देना चाहता हूँ कि यही एक नेक्स्ट मनी का पहला मीटिंग नहीं होने जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे मीटिंग्स ऑलरेडी हुए हैं। तो आपने वहाँ से भी जो है नेक्स्ट मनी के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। मेरा सवाल ये नहीं था कि यस सर। जो आपने मुझे बताया, मेरा सवाल ये था कि आप ओनली और ओनली मेरी ही यही ट्रेनिंग क्यों लेना चाहते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो है मैं सर ज्ञान सिंह जी को मैं जी, मुकेश जी, आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था, ये ट्रेनिंग मतलब हम इस ट्रेनिंग को स्पेसिफिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पेसिफिक पार्ट वाइज़ हर एक चीज़ के बारे में डीप नॉलेज दी जाएगी इसमें। जो ताकि हम कोई भी सवाल रहे, जैसे हमसे आज पूछा जाता है कुछ भी, जैसे हम किसी को समझा रहे हैं तो पूछते समय हम उनको सारे जवाब दे सकें। हमें हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन की जाएगी इस ग्रुप में। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू मुकेश जी, जैसा कि आपने अच्छा हेलो, ही अपना एक आंसर मुझे दिया है। नेक्स्ट हेलो मैं ज्ञान सिंह जी को अनम्यूट करने जा सर। रहा हूँ। ज्ञान सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। मैं ज्ञान सिंह जयपुर से बात कर रहा हूँ। जी, सर ज्ञान जैसा कि आपका सवाल था, ये मीटिंग मैंने ज्वाइन क्यों की, तो जी, सबसे पहले मैंने मीटिंग ये ज्वाइन इसलिए की थी क्योंकि सर मैं जब से मैं आपके कांटेक्ट में आया हूँ सर, अभी इस लास्ट मंथ जैसे मैं 15 से 20 दिन होने वाले हैं, जब से आपका सेशन था व्हाट्सएप वाला या फेसबुक वाला, जो कि हमने ट्रेनिंग हमें ट्रेनिंग दी थी। और सर जैसे अभी हमने गो अचीवमेंट किया कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, तो मुझे सर इस बिजनेस के अंदर वो सीखना है जो जिसके जैसे आप जिस तरह से काम कर रहे हैं इस बिजनेस में, कंटिन्यू 1 महीने में ज्वाइन किया, बट हमने बहुत कुछ इसमें अचीव कर लिया, जो कि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है। तो मुझे जब तक लगता है आपके पास ऐसा कुछ आइडियाज या ऐसा कुछ मतलब कुछ आपके पास ऐसा कुछ नॉलेज है जो उसको
जो मुझे भी मिलेगी तो मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ सर, तो इसलिए मैंने मीटिंग ज्वाइन की सर। वेरी गुड। सबसे जो बड़ा कौन सा गोवा अचीव के लिए, आपने गोवा अचीवमेंट कैसे किया, तो उसको मुझे जानना है सर, वो कुछ नहीं। बाकी सर बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल अचीव नहीं जानते किया, हैं। तो मेरी टीम में, जी सर, मेरी टीम में आने वाले नए मेंबर, तो उनको मैं गाइड कर सकूं, इसलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान सिंह जी, आपकी बात का जवाब आपको दिया जाएगा, और ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने सिलेबस में कवर किया हुआ है। अच्छा लगा कि आपने अपना एक वाई क्लियर करके ज्वाइन किया है इस मीटिंग को। और नेक्स्ट जो है, मैं दिनेश शुक्ला जी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। दिनेश शुक्ला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरा नाम दिनेश चंद्र शुक्ला है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने नवंबर 19 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, जी सर। लेकिन अभी तक मैं इस बिजनेस को जिस तरह से चाह रहा था ऐसे इसको आगे बढ़ा नहीं पाया हूँ। जी इससे जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं या तो हमारे अंदर कमी है जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस में सफल नहीं हो रहे हैं। उन कमियों को ढूंढने के लिए मैंने इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है कि देखें इसमें अगर हमें कुछ सहायता मिल जाएगी तो शायद हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको कुछ नहीं, बहुत कुछ सहायता यहाँ से मिलेगी, और उसी को ही लेकर ये ट्रेनिंग ऑलरेडी डिजाइन किया गया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो है, मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ अंकुश भारद्वाज जी को। अंकुश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। अंकुश भारद्वाज जी। नमस्कार सर, मैं अंकुश भारद्वाज दिल्ली से। नमस्कार। ये ट्रेनिंग मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि अगर मैं किसी को समझाने में कहीं भी रुकता हूँ या कोई भी मैं कुछ समझा नहीं पाता हूँ, उनको अपने शब्दों एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, ताकि इस मीटिंग के माध्यम से मैं लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ और अपनी टीम को बड़ी कर पाऊँ और आगे बिजनेस कर पाऊँ। वेरी गुड सर, एक्सीलेंट। जी बहुत अच्छा सर। मेरे 5 मेंबर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आगे मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा। जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, प्लीज अपना हैंड डाउन कर लें। और ये सवाल पूछने का रीजन एक ही था, इस सवाल पूछने का रीजन, ये मेन रीजन ये था कि आपका जो है वाई क्लियर होना चाहिए, आपका क्यों क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने ये ट्रेनिंग ज्वाइन करी है तो क्यों करी है, इसका वाई आपका क्लियर होना जरूरी है। अभी जैसा कि मैंने 4-5 मेंबर्स से ऑलरेडी इस सवाल का जवाब लिया, और हर एक को मुझे लग रहा है कि वाई क्लियर है कि आप यहाँ पर क्यों हैं, आप अपना 1 घंटा इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो क्यों करने आए हैं। और यही वाई आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पर ये ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं। आपने ट्रेनिंग्स तो आज तक बहुत ली हैं, लेकिन ये आपके लिए स्पेशल क्यों हो सकती है और कैसे हो सकती है, ये आपको इसमें समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वाई आपका क्लियर इस तरह से हो सकता है। अब मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे, पहले आओ और पहले पाओ वाली बात है, जो पहले हैंड रेज करेगा उसी को बोलने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ 5 लोगों से, फिर से मैं जवाब लूंगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी तक, प्रॉब्लम कहाँ है, आपका बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिला है, जो सॉल्यूशन आप इस ट्रेनिंग में ढूंढ रहे हैं। उन 5 प्रॉब्लम्स, उन अनेक प्रॉब्लम्स में से आपके पास में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन आप यहाँ ढूंढने आए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप सवाल को एक बार ध्यान से सुने, कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम बिजनेस में आ रही हैं जिसका सॉल्यूशन आप इस ट्रेनिंग से चाहते हैं। सबसे पहले अंकुश भारद्वाज जी को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। अंकुश जी, मैंने आपको अनम्यूट। जी सर। हेलो अंकुश जी। सर, आवाज आ रही है? हाँ जी अंकुश जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं सर। जी सर। सर जो आपकी वॉइस आ रही है मेरे को शायद ब्रेक हो रही है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया सर आपका। जी सर, मेरा क्वेश्चन सर यही है कि अभी तक बिजनेस में आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं नेक्स्ट मनी बिजनेस में, मैं वो जी सर। प्रॉब्लम्स आपकी सुनना चाहता हूँ। हाँ सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि मीटिंग को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। बेसिक क्या है कि मैं कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद उस टाइम तो मैं जोश में था, मैं सच बताऊँ अपना रीजन, मैं उस टाइम बहुत जोश में था। राहुल जी ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया,
कुछ लोगों से मैंने बात करी, लेकिन धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ता गया। मैं लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअल नेक्स्ट मनी बिजनेस है क्या। लोगों को आज तो तक आपका लोग। मेन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। जी सर एग्जैक्टली। जी, मैं समझ गया हूँ सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रॉब्लम रखा। नेक्स्ट मैं ज्ञान सिंह जी जयपुर को फिर से अनम्यूट करने जा रहा हूँ। ज्ञान सिंह जी, आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। यस सर। सर मेरी जो सबसे बड़ी Yes, प्रॉब्लम है ये है, जैसे जिन लोगों ने आईडी अपडेट कर रखी है, जैसे मेरी टीम के मेंबर है, सर पहले तो मीटिंग में नहीं आ रहे हो, इग्नोर कर रहे हैं हर बात को। और उसके अलावा से नए कॉन्टेक्ट उनसे बात कर रहा हूँ, तो सर वो एक बार बात तो करना, अगेन जैसे उनको मीटिंग के लिए जैसे बुलाता हूँ मैं उनको, तो वो मीटिंग में नहीं आते और कॉल अटेंड नहीं कर रहे सर। बस यही प्रॉब्लम है सर मेरे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान सिंह जी, आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई है। थर्ड, मैं विक्रम सिंह जी गाजियाबाद को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। विक्रम सिंह जी, आप अपनी प्रॉब्लम रखें सर। विक्रम सिंह जी, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर मेरी आवाज आई? हाँ जी, अभी आपकी आवाज आ रही है सर, बताएं हेलो सर। सभी साथियों को नमस्कार मेरा। शर्मा जी, मैंने आपसे ट्रेनिंग ली थी जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के और व्हाट्सएप लिंक बना के। मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, और ऐसे मेरे ये बहुत सारे लोग हैं जो उस भाषा के आपका पॉइंट सर मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में ही नोट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने सिलेबस तैयार कर रखा है कि यदि आप किसी भी लैंग्वेज में किसी से बात करना चाहें तो वो ठीक है सर। वाह, हेलो सर, आवाज नहीं। विक्रम सिंह जी, मैंने आपकी आवाज सुन ली है ऑलरेडी, और सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और दोबारा आप इस मीटिंग में एंट्री नहीं ले पाएंगे। जिसको अनम्यूट किया जा रहा है वही अपने आप को अनम्यूट करे। यदि आप अपने आप को बार बार अनम्यूट करेंगे तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको म्यूट करता रहूं। समझ जाएं एक बात में ही, इशारा ही समझदार के लिए काफी होता है। जब तक आपको अनम्यूट करने के लिए नहीं बोला जाए, अपने आप को अनम्यूट नहीं करें। विक्रम सिंह जी, आपका सवाल मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना जा रहा हूँ स्टानले वेस्ट दिल्ली को। सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी प्रॉब्लम रखें। हाँ, गुड इवनिंग सर, एंड मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर द गोवा अचीवमेंट। बहुत बढ़िया काम आपका हुआ, मैं देख रहा हूँ और मैं बार बार आपका मैसेज पढ़ते रहता हूँ। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि मेरा तो कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है, और मैं जिस तरह से मेरे वो जो प्रोस्पेक्ट्स सुनना चाहते हैं मैं उनको उस तरह से मैं समझा देता हूँ। लेकिन मेरे को एक आपका जो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग जो था वो व्हाट्सएप वाला, वो मैं मिस कर गया था, क्योंकि जब भी मैं स्टार्ट किया आपके, मेरे को लेट पता चला। जब भी मैं पहले दिन में तो आधा इसमें आ गया था, सेकंड डे जब तक आपने मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया तो मेरे पास व्हाट्सएप बिजनेस वाला था नहीं। थर्ड डे जब भी मैंने वो डाउनलोड किया जब भी दूसरे नंबर को चेंज करके, तो जब तक मैं सारा वो हो गया तो मैं इसलिए आया कि ताकि मैं वो फिर से आपसे वो सीख पाऊँ, और वो मेरे को बहुत बेनिफिट करेगा, जैसे कि आपको बेनिफिट कर रहा है। आपने जितनों को बताया सारों को बेनिफिट हो रहा है उसमें। तो ये मेरी सर, आपका पॉइंट ऑलरेडी नोटेड है और आपका सिलेबस ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ये भी आपको यहाँ दोबारा से सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं हेमराज गोस्वामी जी सीकर को लेने जा रहा हूँ, और ये फाइनल हमारे इसमें हेमराज जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेमराज जी, हेलो हेलो, नमस्कार सर। हेमराज जी, आप आपको दोबारा से एक बार अनम्यूट करें। जी सर, अब आवाज आ रही है सर? हाँ जी, अभी सर मैं ऐसे कहना चाह रहा था सर, जब हम किसी के सामने प्लान एक्सप्लेन करते हैं सर, सामने वाला, हेलो, हाँ जी बोलिए। जी सर, हम किसी को प्लान एक्सप्लेन करते हैं ना सर, तो सामने वाला को सेटिस्फाइड नहीं हो पाता सर। ये प्रॉब्लम है सर। हेमराज जी, आप अपना जो सवाल है वो मैसेज के थ्रू भेज दीजिए। मुझे लग रहा है ओके सर। चलिए सर, जहाँ तक है मुझे आप सभी का प्रॉब्लम जो है कॉमन प्रॉब्लम ही आ रहा है। आज वीडियो पे क्लिक करूं? हाँ।
बीच बीच में कोई डिस्टरबेंस कर रहा है मुझे लगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप सभी का जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम सभी के सामने फेस आप करते आ रहे हैं, तो इसका सभी का सॉल्यूशन ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में कवर किया गया है। आप सभी को अपनी प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट सवाल मेरा फिर 5 मेंबर से रहेगा और नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। प्रॉब्लम तो आ रही है, ये तो समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि ये प्रॉब्लम्स आपको क्यों आ रही हैं, इसके पीछे क्या आप कौन जिम्मेदार है, ये प्रॉब्लम्स आने के पीछे जिम्मेदार कौन है, ऐसा क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई। बिना किसी रीजन के तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो क्या आपको उस रीजन का पता है कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यदि आपको ये पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है तो आपको वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो क्या इसके बारे में किसी को कुछ पता है? सबसे पहले मुकेश जी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। मुकेश जी आप अपनी बात रखें, अपने आप को अनम्यूट करें। सर ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हमने जो भी अभी तक समझा है इतना अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली है हमें कहीं पे। जैसे आज तक मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक होने वाला है, 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है, बट ना मुझे इतनी अच्छे से ट्रेनिंग मिली है। मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग्स होती है बट उनमें जो होता है कि एक बार आया समझाया, और वो क्या होता है कि सर बहुत जन होते हैं उस समय हम सवाल रख सकते हैं, बट जो तरीका होता है, फॉर एग्जांपल आज मैं फर्स्ट क्लास से 10th क्लास की पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। फर्स्ट क्लास में हो तो मुझे फर्स्ट क्लास को पहले पास करना पड़ेगा, जब मैं 10th क्लास में पहुंचूंगा। तो वैसे मुझे बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे इसके, तब जाके मैं समझूंगा, जो कि आज तक मेरे बेसिक क्लियर नहीं है इसके। ये बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल, थी सर, यहाँ बेसिक क्लियर करने आया हूँ। एक ये भी मेन प्रॉब्लम है जो कि आपने बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट मैं भूपेश पांडे जी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। भूपेश जी आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, नमस्कार सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, बताएं। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है मार्केट में, अगर किसी से भी बात करते हैं ना तो लोग पता है सबसे पहले नेटवर्किंग के ऊपर चले जाते हैं कि ये तो यार एमएलएम का काम है, नेटवर्किंग का काम है, चैन का काम है, ये तो नहीं हो पाएगा यार, चैन सिस्टम आज तक कौन सक्सेस हो चुका है। फिर वो एग्जांपल देनी शुरू कर देते हैं, फलानी कंपनी जान लो, वो कंपनी जान लो, ये कंपनी, मतलब इस तरह से फिर बात करते हैं, फिर आदमी का उदाहरण ले लेते हैं, वो बर्बाद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है मुझे। यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को भी आ रही है और मैंने बस बहुत सर सारे मेरा ये, साथियों को, मैंने सभी को ये बात ऑलरेडी बता दी है कि अपने आप को म्यूट करके रखें, अनम्यूट नहीं करें। अब की बार जिसने भी अनम्यूट किया मैं डायरेक्ट जो है उसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। सभी इस बात का ध्यान रखें, जिसने भी अब की बार अनम्यूट किया अपने आप को तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। अपने आप को म्यूट करके रखें। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ प्रिया भारद्वाज जी को। प्रिया जी आप अपना सवाल रख सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। सर मैं प्रिया पंजाब से। सर ना ऐसी प्रॉब्लम है कि जब हम में कुछ कमी होती है कि हम अपनी बात अच्छे से किसी के सामने रख नहीं पाते। तो मेरे में ये कमी है कि मेरे में अच्छे कॉन्फिडेंस नहीं है जिससे मैं अपनी बात दूसरों के सामने अच्छे से रख पाऊँ। तो आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन करने से मेरे में लगता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस होगा और मैं अपनी बात दूसरों के सामने अच्छे से रख पाऊंगी, उनको समझा पाऊंगी कि नेक्स्ट मनी क्या है और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपने बिल्कुल सही बोला। यही बात मैं सुनना चाह रहा था कि किसके मुंह से ये बात निकल कर आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये चलिए नेक्स्ट मैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। नेक्स्ट मैं दिनेश शुक्ला जी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। दिनेश शुक्ला जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखिए। सर हमारी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स तो हैं और उनसे हमारी चैटिंग भी होती है काफी अच्छी। उनको जो है मैं वीडियो वगैरह भी भेज देता हूँ और उसके बाद फिर वो ज्वाइन नहीं होते हैं। ओके। किसी भी तरह से उनको मैं कन्विंस नहीं कर पाता हूँ। आई थिंक सो कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है जिसको हमें सुधारना पड़ेगा, उसको जानने के लिए मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको सुधारेंगे और इसके ऊपर लंबी ट्रेनिंग करेंगे जिसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आगे मैं लास्ट सवाल लेना जा रहा हूँ सौरभ कुशवाहा जी का। सौरभ जी मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप अपना सवाल रख सकते हैं।
आप अपने बिंदु रख सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। गुड इवनिंग सर, मैं सौरभ कुशवाहा झांसी से। मेरी प्रॉब्लम ये है सर कि कोई भी कस्टमर मेरे पास आता है तो अदर ऐप से ये बोलता है कि जैसे कि पेटीएम हुआ, फोन पे हुआ, तो उसका कंपैरिजन करने लगते हैं कि यहाँ पर भी तो कैशबैक मिलता है। और मैं उनसे बोलता हूँ कि यहाँ पर हमारा गारंटेड कैशबैक रहता है, तो वो कहते हैं और भी सारी कंपनियां दे रही हैं, हम भी ले रहे हैं, मुझे अभी कल ही मिला है 100 रुपए का कैशबैक। ऐसे एग्जाम्पल देने लगते हैं मुझे। जी जी सौरभ, समझ गया हूँ सर आपकी प्रॉब्लम, और ये सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में मिलेगा, जो कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इस ट्रेनिंग का ही हमने नाम ये रखा हुआ है कि आपको काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क करके हमने इस ट्रेनिंग का नाम रखा हुआ है कि आपको काम कैसे करना है। और इसके अंदर ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑलरेडी, तो मैं समझ चुका हूँ, और आप सभी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस ट्रेनिंग से मिलेगा, इतना मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और अब बात हम करने वाले हैं कि बिजनेस पार्टनर, और एक होता है आपका बिजनेस पार्टनर और एक होता है आपका बॉस। बॉस और बिजनेस पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है? कौन कौन बताना चाहेंगे कि एक बॉस होता है ऑफिस के अंदर और एक बिजनेस के अंदर पार्टनर होता है। बिजनेस पार्टनर में और बॉस के अंदर, दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है? बॉस आपको किस तरह से डील करता है और बिजनेस पार्टनर आपको किस तरह से डील करता है, इसके ऊपर कौन मुझे बताना चाहेगा? मेजर डिफरेंस बॉस और बिजनेस पार्टनर के अंदर, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये बिजनेस पार्टनर का बिजनेस है, ये बॉस का बिजनेस नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये चीज भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, आप किसी के यहाँ पे बॉस नहीं है। तो बॉस और बिजनेस पार्टनर में जो मेजर डिफरेंस है ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं स्टानले वेस्ट जी को दिल्ली से अनम्यूट करने जा रहा हूँ। सर आप अपनी बात रखें, अपने आप को अनम्यूट करें। आवाज आ रही है सर? जी प्रॉपर आवाज आ रही है सर। हाँ, सर बिजनेस पार्टनर जो होते हैं, हम लोग साथ मिलकर जो काम करते हैं और हम लोग बांट करके काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और उसको कैसे बढ़ाते हैं, उसको बिजनेस पार्टनर कहते हैं। और दूसरा जो बॉस जो होता है, हम लोग जब भी किसी के अंडर में काम करते हैं और बॉस जो ऑफिस में बैठा रहता है और हमसे काम करवाता है 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, उसको बॉस कहते हैं। ये मेरे समझ में से। आपके लैंग्वेज में आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट में जो है अंकुश भारद्वाज जी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। अंकुश जी आप अपने को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। देखिए सर, सिंपल सी भाषा में है कि पार्टनर जो होता है वो आपको आपके प्रॉफिट के और अपने प्रॉफिट के साथ लेके चलता है, आपको गलतियां और आपकी जो भी कमियां होता है बताता है। लेकिन जो बिजनेस, वो जो बॉस होता है वो आपको बॉस अपने प्रॉफिट को देखते हुए चलता है और आप में सिर्फ कमियां निकालना चाहता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करें और उसको प्रॉफिट पहुंचाएं। उसको आपके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपको यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पकड़ा सर। नेक्स्ट में किसी का हैंड रेज नहीं है। चलिए मैं इस पे कुछ बताऊंगा आपको, और इस पे भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। शॉर्ट के अंदर, ब्रीफ के अंदर एक बात बोलना चाहता हूँ, बॉस वो होता है जो टेबल बजाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए। आप अपने बॉस के सामने खड़े हो जाइए, वो टेबल बजा के आपको ये बात बोलेगा कि एनी हाउ, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, मुझे ये चाहिए। उसको नहीं मतलब, उसको नहीं पता कि आप कैसे लाओ, कहाँ से लाओ और क्या लाओ, उसको चाहिए चाहिए और चाहिए। लेकिन बिजनेस पार्टनर जो है, आप जो बिजनेस पार्टनर के अंदर आपको यहाँ बिजनेस पार्टनर्स का सपोर्ट मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पर आपके सामने कोई टेबल बजाने वाला आपका कोई बॉस नहीं होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज आपका यही है। यहाँ पर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर फ्री बिजनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका यहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता है। आपके यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जो कि कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में काम करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बॉस आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बॉस सिर्फ आपको ऑर्डर करता है कि ये होना चाहिए। ऑर्डर और सपोर्ट दोनों के अंदर दिन और रात का जितना अंतर होता है, उतना अंतर आप समझ सकते हैं। बहुत सारे साथी जो है इस बात पे भी गलती कर बैठते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो अपनी टीम से बॉस बन के बात करने लग जाते हैं और उनका रिजल्ट जो है वहाँ पे गिर जाता है और उनकी टीम वहाँ पे खत्म हो जाती है। तो जिनके भी अंडर में ऑलरेडी टीम है, वो अपने आप को इस बात पे गौर करें, अपने आप के अंदर झांक के देखें कि जो भी आपकी टीम है, आप उसके साथ में बॉस का रवैया नहीं अपनाएं। आप अपनी टीम के साथ में एक फ्रेंड का रवैया अपनाएं, आप एक बिजनेस पार्टनर का रवैया अपनाएं, तो आप वहां से जो है बिजनेस ज्यादा निकाल सकते हैं।
अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, जहां से आज हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मेन पॉइंट ये है कि जितने भी पॉइंट्स और जितने भी बिंदुओं के ऊपर अभी तक हमने चर्चा की, इन सभी बातों के ऊपर एक पॉइंट निकल के आता है कि कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस है और कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ है। तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? हमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी वीकनेस क्या है और हमारे स्ट्रेंथ क्या है। जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको हमें और बढ़ा देना चाहिए, जितना स्ट्रेंथ है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का हमें कोशिश करना चाहिए, और जितनी भी वीकनेस हमारी है उस वीकनेस को हमें कम से कम करना चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए और उसको स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि इन सब का एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, और वो एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ। हो सकता है कि आपको लिखने के अंदर आपकी वीकनेस हो सकती है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, हो सकता है कि आपका बोलना अच्छा नहीं हो सकता है, हो सकता है कि बहुत सारी चीजों के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर आपका वीकनेस हो सकता है और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर आपका स्ट्रेंथ भी हो सकता है। तो दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस ग्रोथ कहाँ से ला रहा है और कहाँ से नहीं ला रहा है। तो आज हम मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही हमारा रहेगा, वीकनेस और स्ट्रेंथ। वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर आप अपने आप के अंदर झांक के देखें। मुझे नहीं पता है कि मिस्टर राम के अंदर क्या वीकनेस है और मिस्टर श्याम के अंदर क्या वीकनेस है और उसका क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है। तो आज जो हमारा ये मेन टॉपिक जो है वीकनेस का और स्ट्रेंथ का रहेगा। वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में अपने आप के अंदर आपको झांकना है, और जितनी भी वीकनेस आपकी हैं वो अपनी डायरी के अंदर आपको लिख लेना है कि ये सारी वीकनेस आपकी हैं, और आपकी स्ट्रेंथ जो है उनको भी आपको लिख लेना है कि ये मेरी स्ट्रेंथ हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको डायरी में नोट कर लेना है, और आप इसको अभी नोट कर लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट आप लगा दीजिए वीकनेस वर्सेस स्ट्रेंथ, कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अभी सिर्फ आपको इसको लिख के रखना है, और इसके ऊपर हम कल दोबारा से विचार करेंगे कि आपने क्या वीकनेस लिखी है और क्या स्ट्रेंथ लिखी है। बिल्कुल भी इसमें आपको शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी आपको इसमें घबराना नहीं है कि आपकी वीकनेस को आप कैसे लिखें। आपकी वीकनेस को आप खुद लिख रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। यदि आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो आपको ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, पता होना जरूरी है कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इसको आप लिख लीजिए डायरी में, और इस पे मैं बाद में दोबारा से आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वीकनेस का और स्ट्रेंथ का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज हम सिर्फ दो ही पॉइंट पे बात करेंगे, एक था आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ, और दूसरा आपका है नेक्स्ट मनी क्यों कर रहे हैं। ये आपका ड्रीम है या ये आपका गोल है? नेक्स्ट मनी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपके पास में वाई क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका वाई क्लियर आपको नहीं है कि आप नेक्स्ट मनी में क्यों कर रहे हैं, यदि आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से आगरा जा रहे हैं, तो आप मुंबई से आगरा क्यों जा रहे हैं, यदि आपका ये क्लियर नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आप वहां जाके स्टैंड पे खड़े हो जाएंगे और आपको याद आएगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया था। तो ये क्यों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट मनी ने यदि आपने ज्वाइन किया है, जैसा कि ये मीटिंग ऑलरेडी प्राइम मेंबर्स के लिए रखी हुई है, तो जिन मेंबर्स ने प्राइम मेंबरशिप ले रखी है वो ऑलरेडी नेक्स्ट मनी फैमिली में ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन ज्वाइन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका वाई क्लियर है या नहीं। यदि आपका वाई क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका वाई क्लियर है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपका वाई क्लियर है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप किसी को जवाब नहीं दे सकते। आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने जो है आपने ड्रीम में लिया है इसको या गोल में लिया है, और सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ का जो ड्रीम है, आपकी लाइफ का जो गोल है वो क्या है। इसके ऊपर आप अपने बारे में सोचेंगे। तो सेकंड पॉइंट आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि आपका ड्रीम जो है आपकी लाइफ से वो आपका ड्रीम क्या है, और आपका गोल जो है आपकी लाइफ में वो आपका गोल क्या है। और इसी पॉइंट में ये भी नोट कर लीजिए कि इस गोल में और इस ड्रीम के अंदर ये नेक्स्ट मनी जो है आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है, किस तरह से आपका ये जो है साथ दे सकती है, किस तरह से आप जो है यहाँ से इस ड्रीम और गोल के लिए यहाँ से सक्सेस ले सकते हैं। ये ड्रीम और गोल आप नेक्स्ट मनी से ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या आपने ड्रीम और गोल के लिए नेक्स्ट मनी को ज्वाइन किया है, या सिर्फ आपने टाइम पास करने के लिए नेक्स्ट मनी को ज्वाइन किया है?
क्या आपने किसी फ्रेंड के कहने से नेक्स्ट मनी को ज्वाइन किया है, क्या किसी रिलेटिव के प्रेशर में आके नेक्स्ट मनी को ज्वाइन किया है, या किसी और रीजन से आपने नेक्स्ट मनी को ज्वाइन किया है। यहाँ पर मेरा पॉइंट आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, और वो एक बिंदु आपका है कि आपने नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया है तो क्यों किया है, क्या सोच के किया है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके ऊपर यदि आपने अपने आप को जवाब दे दिया, मेरे को आपसे जवाब नहीं चाहिए, यदि आपने अपने आप को इस बात का जवाब दे दिया कि आपने नेक्स्ट मनी क्यों ज्वाइन किया है और आप नेक्स्ट मनी से क्या चाहते हैं, जिस दिन या तो आपका पहले से ही वाई क्लियर हो चुका होगा, और या आपका वाई क्लियर नहीं हुआ है, या आपका वाई क्लियर हुआ नहीं है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यह वाई क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैंने आपको दोनों पॉइंट नोट करवा दिए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मनी मैंने क्यों ज्वाइन किया था, मेरा गोल क्या था, मेरा वाई कैसे क्लियर हुआ और मैंने वाई कैसे क्लियर किया था, और आज मेरा जो ड्रीम था वो मेरे गोल के अंदर कैसे कन्वर्ट हो चुका है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक बैंक में जॉब करते हुए, एक प्राइवेट बैंक में जॉब करते हुए, एक अच्छी पोजीशन सेल्स मैनेजर पे काम करते हुए, एक मेरा खुद का बिजनेस चलाते हुए, आज लॉकडाउन की इन परिस्थितियों को देखते हुए आज मैं बैकफुट पे आ चुका था, और बैकफुट पे आने के बाद में मेरा जो इनकम था वो बिल्कुल बिजनेस जो था वो जीरो हो चुका था, और जीरो होने के बाद में ही मैंने इस वाई के ऊपर, मेरे गोल के ऊपर, मेरे ड्रीम के ऊपर मैंने फिर से सोचा कि जिस ड्रीम को लेकर मैंने मेरा पहले वाला जो बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसको मैं करता हुआ आ रहा था, अब मेरे उस ड्रीम का क्या होने वाला है, अब मेरे उस गोल का क्या होने वाला है। तो मुझे दोबारा इसके लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, और मजबूर होने के बाद में मैंने उसके लिए दोबारा से रास्ते निकाले, मार्केट में सर्च किया, और सर्च करने के बाद में आज मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने की तैयारी में हूँ। आज मेरे को 1 महीना और 10 दिन हुआ है, कोई बहुत बड़ा टाइम इस बिजनेस में नहीं हुआ है, लेकिन जो मैंने यहाँ से हासिल किया है वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। मैं आपको इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मेरा बिजनेस जो जीरो हो गया था लॉकडाउन की वजह से, पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस जीरो पे पड़े हुए हैं। दोस्तों, आज के समय में हर एक व्यक्ति की समस्या यही है कि वो अपना घर कैसे चलाए, दुकान कैसे चलाए, दुकान और मकान का किराया कहाँ से चुकाए, लोन की किस्तें कहाँ से पे करे, जो एम्प्लॉयज उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का अरेंजमेंट वो कहाँ से करे, घर के खर्चों को वो कैसे मैनेज करेगा। ये सब चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि ये सब यदि उसके पास में नहीं है तो उसके पास में दूसरा ऑप्शन क्या है। तो इन सब के लिए हर आदमी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए एक इंस्टेंट, एक कुछ इनिशियल इनकम की जरूरत होती है, और वो इनकम इस लॉकडाउन ने सभी को बर्बाद कर दिया है। इस लॉकडाउन में सभी के बिजनेस बंद हो चुके हैं, सभी के बिजनेस जीरो हो चुके हैं, तो किसी के पास में भी इनकम नहीं है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि किसी भी व्यक्ति को अपना इनिशियल बिजनेस, इनिशियल घर चलाने के लिए एक मिनिमम जो इनकम की जरूरत होती है वो इनकम कितनी होती है, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं और आपको एक सर्वे बताता हूं, इकोनॉमिक सर्वे, जिसके अनुसार आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो आपका बिजनेस है, ये जो आपका सर्वे है, ये आपको ये बताएगा कि हर एक पर्सन को जो है कितने इनकम की यहाँ पे जरूरत होती है। तो आइए बात करते हैं फिगर्स के साथ में, और ये फिगर्स आप अपने जो भी स्मार्टफोन में आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसके स्क्रीन पे आपको दिखने को मिलेगा। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का नाम लेते हुए मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे, और इस इकोनॉमिक सर्वे से आपको ये पता चलेगा कि कितने टाइम के अंदर ये इकोनॉमिक सर्वे जो आपका है, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से साल में बेसिक इनकम और स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होती है। साथियों, ये एक सर्वे मेरे पास में है जिसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि 1940 में बेसिक इनकम जो है ओनली 1 रुपया होती थी, लेकिन स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए 10 रुपए की जरूरत होती थी। यही इनकम जो है 20 साल के अंदर चेंज हो जाती है और इसके आगे एक जीरो लग जाता है। 1960 के अंदर बेसिक इनकम 10 रुपए हो जाती है और स्टैंडर्ड इनकम 100 रुपए हो जाती है।
1980 के अंदर ये बेसिक इनकम आपकी 100 रुपीज हो जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए आपको 1000 रुपए की जरूरत होती है। 1980 हो सकता है कि आपने सभी ने नहीं देखा हो, हमारे पेरेंट्स ने जरूर देखा होगा। आज मैं 30 इयर्स का हूँ, मेरे पेरेंट्स ने जरूर देखा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा है। लेकिन अब नेक्स्ट की बात करते हैं 2000 की। 2000 का मतलब है कि 2000 के अंदर बेसिक इनकम जो है एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर 1000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करने के लिए 10,000 रुपए वहां पे चाहिए होते थे। लेकिन साथियों आज 2020 का दौर चल रहा है, और इस 2020 के दौर में आप देख लीजिए, एक मिडिल क्लास का जो फैमिली है, एक लोअर क्लास का जो फैमिली है, उसका इनकम जो है 10,000 रुपए बेसिक इनकम होता है। उसको घर चलाने के लिए एट लीस्ट 10,000 रुपए तो उसको चाहिए ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम उसको 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड लाइफ यदि वो मेंटेन करना चाहता है, स्टैंडर्ड लाइफ यदि वो जीना चाहता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 लाख रुपए उसके पास में होना चाहिए। तो जब ये हर साल आप हर 20 साल के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं कि एक जीरो आगे से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो साथियों आपको पता होगा कि क्या 2040 नहीं आएगा, 2040 भी साथियों आएगा, और बेसिक इनकम की जरूरत जहां पर 10,000 की आज है वहां पर 1 लाख होगी, और स्टैंडर्ड लाइफ की इनकम जहां पर 1 लाख है वहां 10 लाख की भी जरूरत पड़ेगी। क्या इसके लिए आपने कोई प्लान सोचा है? क्या आज की डेट में 10,000 से 1 लाख रुपए अर्निंग करने का आपके पास में कोई भी ऑप्शन है? और यदि आपका आंसर आता है नहीं, तो वही ऑप्शन मेरे पास में भी आया था कि मेरे पास में लॉकडाउन होने के बाद में मेरा बिजनेस बंद सा हो गया, और मेरी इनकम जीरो हो गई थी। मेरा 10,000 से 1 लाख का अर्निंग सोर्स था नहीं, और मेरा घर चलाना हो गया था मुश्किल। और मुझे लगता है कि सभी के साथ में ये प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर हमारे पास में मैंने इसका जो सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन आपके सामने है। ऑलरेडी आप उसी बिजनेस के अंदर इंगेज्ड हैं, ऑलरेडी आप वही बिजनेस करते जा रहे हैं। तो उस बिजनेस का नाम तो साथियों है नेक्स्ट मनी, और नेक्स्ट मनी का जो बिजनेस है वो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, और नेक्स्ट मनी का बिजनेस ही आप भी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि नेक्स्ट मनी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं। कोई भी बिजनेस यदि आप यहाँ पे करते हैं, तो उस बिजनेस के अंदर आपके बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं। और वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं, किस किस पैरामीटर्स के बेसिस पे कोई भी बिजनेस चलता है, कोई भी इंडस्ट्री चलती है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम बिजनेस करते हैं, वो किस किस पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें हमें सबसे पहले समझनी होंगी। यदि कोई भी बिजनेस फेल होता है, कोई भी बिजनेस में सक्सेस होता है, तो उसके पीछे मेन रीजंस क्या हैं, और उन सभी मेन रीजंस को समझने के लिए आपको साथियों यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि आपका जो मेन जो प्रॉब्लम है, मेन जो सॉल्यूशन आपको जो मिला है नेक्स्ट मनी करके, उसको आप किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आप किस तरह से कर रहे हैं। सबका अपना अपना एक नजरिया हो सकता है, लेकिन वो नजरिया सबका अलग अलग होने के साथ में हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि उसको किस तरह से किया जा सकता है, और कौन कौन उसको कैसे कैसे कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको ये प्लान प्रेजेंटेशन के थ्रू एक बार समझाना चाह रहा हूँ। आप इसको समझिए, और जिस तरह से मैंने इसको समझा, समझने के अंदर एक बार में किसी से भी समझा नहीं जाता है, हर किसी को टाइम इसमें लगता ही लगता है। तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद में आज जो ट्रेंड चल रहा है, वो चल रहा है ट्रेंड मोबाइल बिजनेस का। स्मार्टफोन से लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो पुराना ट्रेंड अब जा चुका है, पुराना ट्रेंड अभी बंद हो चुका है। जो पुराना ट्रेंड अभी चल रहा था, वो ट्रेंड अभी नहीं रहा है। अब हर आदमी, हर इंसान बिजनेस जो करना चाहता है, वो करना चाहता है मोबाइल फोन से। और मोबाइल फोन के ऊपर आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जरा ध्यान से अपने स्क्रीन की तरफ देखते रहिए, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते जाइए। साथियों, मोबाइल फोन से बिजनेस करिए या किसी भी तरह से बिजनेस करिए या कोई भी काम करिए, हर एक इंसान काम करता है मनी के लिए। मनी जो है, पैसा जो है भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो मनी के बारे में आज हम बात करेंगे, और मनी के लिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है मनी। मनी से मनी आप बना सकते हैं, नॉलेज से मनी बना सकते हैं। मनी बनाने के दो ही रास्ते आपके पास में हैं, या तो आपके पास में पहले से पैसा होगा, और यदि पहले से पैसा नहीं होगा तो आपके पास में नॉलेज होगा। इस दुनिया में दो तरह से ही मनी बनाई जा सकती है, या तो जिसके पास में पहले से मनी है वो उस मनी के बदले में मनी बना सकता है, या जिसके पास में मनी नहीं है, नॉलेज है, तो नॉलेज के बदले में मनी बना सकता है। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देना जा रहा हूँ, और एग्जांपल ये है कि
एक अरबपति आदमी है, एक खरबपति आदमी है, एक करोड़पति आदमी है, उसके पास में पैसा है लेकिन उसके पास में नॉलेज नहीं है। इसके पास में पैसा है, नॉलेज नहीं है, तो वो पैसे से पैसा कैसे बना सकता है? वो उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल सकता है, वो अपना बिजनेस खोल सकता है, वो एक स्कूल खोल सकता है, वो एक कॉलेज खोल सकता है, एक इंस्टीट्यूट खोल सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि उसने एक स्कूल खोल दिया है, एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि उसने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया है, कॉलेज खोल दिया है। कॉलेज खोलने के बाद में उसको खुद को वहाँ पे टीचिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पास में पैसा था और वो पैसा उसको वहाँ पे कमा के देगा। उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, अपना पैसा लगाया है, और जो उसने पैसा लगाया है उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। उसके पास में पैसा है, उसने फैकल्टी हायर करी है, और उसने जो फैकल्टी हायर करी है वो एक नॉलेजेबल फैकल्टी है। उसके जो टीचर्स हैं, जो उसके स्टाफ हैं, उसके जो लेक्चरर हैं, वो नॉलेजेबल हैं। वो अपने नॉलेज के बदले में वहाँ से पैसा अर्न करेंगे। लेकिन जिसने स्कूल और वो जो कॉलेज खोला हुआ है वो सिर्फ मनी के बेसिस पे ही वहाँ से अर्न कर रहा है। दोनों को आप अच्छे से ये समझ सकते हैं कि जो पहले वाला पर्सन है जिसने स्कूल या कॉलेज खोला है, उसके पास में मनी थी और मनी के बदले में वो मनी वहाँ से अर्न कर रहा है। लेकिन हर किसी इंसान के पास में मनी नहीं होती है, हर किसी इंसान के पास में नॉलेज नहीं होता है। जिसके पास में मनी होती है वो मनी के बदले में मनी अर्न कर सकता है, पैसे से पैसा बना सकता है। लेकिन जिसके पास में नॉलेज होता है उसके पास पैसा नहीं होता, वो नॉलेज से ही पैसा बना लेता है। तो आपके पास में क्या मनी है, आपके पास में क्या पैसा है, आप अपने आप के अंदर एक बार सोच के देखिए, अपने आप के अंदर एक बार झांक के देखिए कि क्या आपके पास में भी वो करोड़ों रुपए हैं जिससे आप स्कूल खोल सकते हैं, जिससे आप कॉलेज खोल सकते हैं, जिससे आप स्टाफ हायर कर सकते हैं, जिससे आप रिस्क लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास में क्या एक नॉलेज हो सकता है जिसके बेसिस पे जो है आप बिना मनी इन्वेस्टमेंट करे भी यहाँ पे बिजनेस चलाकर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने जाएंगे कि नॉलेज से जो है आप मनी कैसे अर्न कर सकते हैं। जितना नॉलेज आपके पास में होगा उतना ही मनी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। साथियों, अभी जो ट्रेंड चल रहा है लॉकडाउन के बाद में और लॉकडाउन से पहले भी बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी उनके पास में था और उसमें काम करते थे। वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आप घर पे चाय पीते, घर पे खाना खाते, फैमिली के साथ में टाइम बिताते हुए आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण एक ये है कि मैंने 1 महीना और 10 दिन तक ये वर्क फ्रॉम होम किया है और आज यहाँ से मैंने बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से ऑलरेडी अर्न करी है, और ये कोई भी कर सकता है। तो साथियों, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर बैठे आप अपने स्मार्टफोन से, अपने मोबाइल फोन से इस बिजनेस को कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन को जो है आप यहाँ पे अपना सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम का जो बिजनेस है इसको पहले भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते हुए आए हैं, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी समझ सकते हैं, इसमें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग समझते हैं, जिसको आप अपनी लेमन लैंग्वेज में, लोकल भाषा में ये इस तरह से समझ सकते हैं कि जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं, वो घर में अपने लैपटॉप से जो है उसका ट्रेडिंग करते रहते हैं और वो उसमें जो है अपना जितना नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग गेन कर पाते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम आज का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आपके और मेरे लिए ये नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो एक ये भी ऑप्शन है कि आप क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्क कितना है वर्क फ्रॉम होम में वो आप देख सकते हैं। दूसरा आपके पास में ऑप्शन है कि वर्क फ्रॉम होम में आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं आपको जो इस स्पेशल प्रेजेंटेशन में ट्रेनिंग देने वाला हूँ वो यही ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग जो है आप कैसे कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप अपने फोन को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए, वेबसाइट्स को यूज करते हुए, सोशल मीडिया को यूज करते हुए, फॉलोअर्स को यूज करते हुए, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन को, इन सभी को आप यूज करते हुए डिजिटल मार्केटिंग करते हुए किस तरह से आप वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे, इसके ऊपर हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। साथियों, एक नया और आपके सामने एक उदाहरण निकल के आ रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, ये भी वर्क फ्रॉम होम से आप कर सकते हैं, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको एक किसी भी कंपनी के लिए काम करना होता है और उसके प्रोडक्ट्स में आपका रेफरल कोड वहाँ पे यूज करना होता है। तो कोई भी कंपनी आपको को एफिलिएट एसोसिएट बनाने के लिए आपसे स्पेशली क्वांटिटी के अंदर कस्टमर्स मांगती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी करते हैं। ये भी एक ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। अब चलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग 2.0। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही लोग डर जाते हैं, मैंने ऐसे सुना है अभी आप ही के सवालों में कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही लोग डर जाते हैं। लेकिन साथियों, आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 के अंदर कुछ स्पेशल है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग ही देखा है, ये लेटेस्ट वर्जन है, ये अपग्रेड वर्जन है 2.0। इसको आप यदि करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे और डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है साथियों, एक ओल्ड स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस
और दूसरा है आपका डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, कहीं आने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने मोबाइल फोन से, आप अपने स्मार्टफोन से इस बिजनेस को कर सकते हैं और इसको करते हुए आप यहाँ से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, अच्छी इनकम आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। यही आपका डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है और इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब चलते हैं साथियों, जो समय के साथ में नहीं चलते हैं उन्हें समय पीछे छोड़ देता है। जैसा कि आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, आज समय ट्रेंड आ गया है डिजिटल मार्केटिंग का, पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस पे पूरा जोर लगा के बैठे हुए हैं कि पूरे इंडिया को जो है डिजिटल करना है और डिजिटल करने के लिए उन्होंने पूरे कदम ऑलरेडी उठा रखे हैं। जो समय के साथ में नहीं चलता है उन्हें समय पीछे छोड़ देता है और वो बर्बाद हो जाते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है आपको नोकिया कंपनी का। नोकिया का एक ब्रांड था जो कि इंडिया के अंदर सबसे फेमस ब्रांड था, लेकिन आज वो ब्रांड आपके सामने नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय के साथ में चेंज नहीं किया है। इसी की तरह आपको एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, एक छोटी वैन आपके सामने खड़ी हुई है। जिस टाइम ये वैन निकल के आई थी मार्केट के अंदर, वाई इसकी थी और ये टॉप मोस्ट आपका मार्केट लेके चल रहा था उस टाइम, लेकिन आज आपको ये देखने के लिए भी नहीं मिलता है। यही साथियों सबसे बड़ा रीजन है कि आपको समय, या तो आप समय के अनुसार आप बदल जाइए, नहीं तो समय आपको बदल डालेगा। समय के अनुसार आप बदल रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन समय जिस दिन आपको समय के अकॉर्डिंग बदल देगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा और वो समय एक दिन करके अपना दिखाई देता है, जैसा कि आपने लास्ट के दोनों एग्जांपल्स में देखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि आज का जो समय है वो पूरा डिजिटल हो चुका है। पूरा डिजिटल होने के साथ में बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू लोग ऑलरेडी अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कर रहे हैं। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है उसके बारे में एक बेटर रिजल्ट्स जो है अभी मार्केट के अंदर निकल के आ रहे हैं। ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैक्सिमम लोग अभी 99% लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जिनको पता है वो वहां से कर रहे हैं और उसके बेटर रिजल्ट्स ले रहे हैं। साथियों आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करेगा, हाउ सिस्टम वर्क्स, सिस्टम कैसे काम करेगा और आपको ये कैसे सपोर्ट करेगा, इस पे आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आप इसको अर्न कर सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक ब्रीफ के अंदर आपको बताने के लिए कोशिश करा है और इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया है कि आप किस तरह से इसमें काम करेंगे, सिस्टम कैसे काम करता है। चैट विद 5 न्यू पीपल डेली, आपको रोजाना अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, या बहुत सारे टूल्स मेरे पास में इसके ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग के डिजाइन किए हुए हैं, उसके थ्रू मैं आपको ये सिखाऊंगा कि रोजाना आपको नए 5 लोगों से जो है चैट करना है और प्लग इन करना है ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर। जो भी हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है उसके अंदर उनको जोड़ देना है, उनके अंदर उनको कन्वर्ट करना है। जैसे ट्रेनिंग आपकी काम करेगी वैसे ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है उसमें आगे जो है कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के बाद में आगे जो है आप इसके अंदर एक मंथली यदि बात करके चलें तो 5 कस्टमर से आप रोजाना एक न्यू कस्टमर्स के साथ में कनेक्ट होते हैं और 30 दिन के अंदर यदि आप 150 कस्टमर के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। यही एक एडवांटेज है साथियों डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का, ये एक पावर है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का। आप यदि नॉर्मल मार्केटिंग में जाते हैं, नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं तो 150 कस्टमर्स के पास में जाते जाते आपकी हवा खिसक जाती है साथियों। कितना आपने पेट्रोल जलाया, कितना आपने धूप के अंदर घूमा है, कितना जो है आपने खर्चा कर दिया है, कितना आपका टाइम वेस्टेज हुआ है, क्या क्या नहीं आपके साथ में हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप घर में बैठे हुए अपने स्मार्टफोन से 150 कस्टमर्स के साथ में 5 कस्टमर रोजाना के 1 घंटे 50 मिनट 1 घंटे का टाइम देते हुए आप 5 कस्टमर्स के साथ में नई बात कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और 1 महीने के अंदर जाके आप देखेंगे तो 150 कस्टमर आपके पास में आपकी लिस्ट में होते हैं। और इन 150 कस्टमर्स में से यदि आपका जो कन्वर्सेशन जो है वो कंप्लीट होता है, ओनली 10% भी कन्वर्जन आता है तो साथियों बड़ा फिगर यहाँ से निकल के आता है 1 महीने में और आप यहाँ से 15 कस्टमर्स को ज्वाइन करवा पाते हैं यदि 10% का भी कन्वर्जन रेशियो लेकर चलते हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मनी आपको कभी भी ये नहीं बोलता है कि आप 15 कस्टमर या 150 कस्टमर लेके आइए। आप ऑलरेडी इससे वाकिफ हैं कि आपको यहाँ कितने कस्टमर्स की जरूरत होती है। तो आपको यहाँ से इतना सा तो समझ में आ चुका होगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये आपका डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इसी तरह से आपको हेल्प करेगा। यदि आप इसमें थोड़ा सा भी अपना टाइम जो है लगाएंगे तो आपको ये हेल्प करता रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्या आप भी ऐसा ही बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपके पास में पैसा हो, समय हो और सुरक्षा भी हो, तीनों चीज आपके पास में हो? क्या आप ऐसा ही बिजनेस करना चाहते हो? हाँ साथियों, मैं ऐसा ही एक बिजनेस कर रहा हूँ और आप भी ऐसा बिजनेस यदि करना चाहते हैं तो आप डटे रहिए मेरे साथ में
और इसमें आपको जो है क्या क्या मिलेगा, टाइम जो है आपके पास में फुल टाइम है, आप कभी भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, मनी आपको फुल टाइम रहेगी, फुल मनी आपको यहाँ पे मिलेगी, जितना मनी आप चाहें उतना आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, और फुल सिक्योरिटी आपकी यहाँ पे रहेगी, जितना भी सिक्योरिटी आप यहाँ पे चाहते हैं उतना सिक्योरिटी आप यहाँ से ले सकते हैं। मार्केट की जो प्रॉब्लम आपके सामने है, अनएम्प्लॉयड लोग आपने देखे हैं, बहुत सारे लोग अभी अनएम्प्लॉयड लॉकडाउन की वजह से और भी ज्यादा हो गए हैं। अनएम्प्लॉयड मेंबर्स के पास में क्या होता है, अनएम्प्लॉयड मेंबर्स के पास में टाइम होता है लेकिन मनी नहीं होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, उनकी लाइफ किधर जाएगी उनको कोई पता नहीं होता है। तो अनएम्प्लॉयड जो भी लोग होते हैं इनकी ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास में टाइम तो होता है लेकिन मनी और सिक्योरिटी उनके पास में नहीं होती है। जॉब और सर्विस वाले लोगों के पास में तो सेल्स और सेल्स का प्रेशर होता है हमेशा, उनके पास में ना टाइम होता है, ना उनके पास मनी होती है, ना उनके पास में सिक्योरिटी होती है। उनका तो ये डर रहता है कि पता नहीं कब मेरी जॉब चली जाएगी, पता नहीं कब मेरी जो है सैलरी काट ली जाएगी, पता नहीं कब मेरे को जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा, पता नहीं मेरे को 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करवाया जाएगा कि 10 घंटा काम करवाया जाएगा, उनको किसी भी बात का पता नहीं होता है और वो अनसिक्योर हमेशा फील करते रहते हैं। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक बिजनेसमैन पर्सन की। बिजनेस वाले के पास में टाइम नहीं होता है, वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, पैसा उसके पास में होता है लेकिन सिक्योरिटी नहीं होती है। सिक्योरिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे बिजनेस में रिस्क होती है, जिसकी वजह से उसके पास में ये ओनली मनी 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 के पीछे वो घूमता रहता है। साथियों, नेक्स्ट मनी क्राउन डायमंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेक्स्ट मनी क्राउन डायमंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपने अच्छे से जाना होगा, अच्छे से सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन आप नेक्स्ट मनी क्राउन डायमंड बन जाते हैं, आपके पास में टाइम भी है, आपके पास में मनी भी है, और आपके पास में सिक्योरिटी भी है। आपको यहाँ पे किसी भी चीज की आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक बार जैसे ही नेक्स्ट मनी क्राउन डायमंड बन जाते हैं, उसके बाद में तीनों अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहती हैं और आपको आपकी लाइफ जो है यहाँ पर सिक्योर हो जाती है। तो यही आपकी इंपॉर्टेंट थिंग थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट थिंग के ऊपर। नेक्स्ट मनी क्राउन डायमंड के बारे में आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे, अच्छे से जानते होंगे कि नेक्स्ट मनी डायमंड जो है क्या है, और नेक्स्ट मनी डायमंड के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मनी डायमंड जो है, नेक्स्ट मनी डायमंड के बारे में आपको अच्छे से पता है, और नहीं पता है तो हम आगे चल के इसकी बात करेंगे। साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट मनी का जन्म कैसे हुआ है, और नेक्स्ट मनी के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, जो कि शायद ही आज तक आपने किसी से ली होगी, और ली होगी तो भी इतने अच्छे तरीके से आपने ये नहीं ली होगी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपसे 1 घंटे का कमिटमेंट लिया था, लेकिन ये पहला दिन ही है और पहला दिन ही थोड़ा लंबा खिंचने जा रहा है। अभी तक आपका 1 घंटा पूरा हो चुका है और अभी भी मैं आपसे आधा घंटा और लेने जा रहा हूँ, क्योंकि जो प्लान प्रेजेंटेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये प्लान प्रेजेंटेशन में आपको एंड करके आज के ट्रेनिंग को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और फिर कल की ट्रेनिंग पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मनी का जन्म कैसे हुआ है, इसके बारे में आप डिस्प्ले के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा देश डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़े। इसी योजना को सही रूप देने के लिए उन्होंने नोटबंदी के बाद में दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने उन सभी को बुलाया था जो डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में अपना अपना योगदान दे रहे थे, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, ओला है, ओयो है, इत्यादि बहुत से कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया। उसमें से एक नाम था अभिषेक कुमार बर्मन जी। ये एक आईटी कंपनी के मालिक हैं। जब वह इस कंपनी में इस मीटिंग में शामिल हुए और वहां जब ये सब देखा और समझा, तभी उनके दिमाग में एक सवाल आया कि अधिकांश कंपनियां एक एक सर्विस देकर आज सैकड़ों व हजारों करोड़ की कंपनियां बन गई हैं। उसी समय अभिषेक वर्मन जी ने सोचा, इन सभी सर्विसेज को एक ही छत के नीचे लाया जाए तो ये प्लेटफॉर्म कितना विशाल हो सकता है, कितना शानदार हो सकता है। और साथियों, यही आप अभी देख रहे हैं मार्केट के अंदर कि ये इनका जो सपना था, उस सपने को इन्होंने साकार करने के लिए ठाना और आज ये कहां पर पहुंच गया है। बस इसी विचार के साथ इन्होंने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया और एक मास्टर ऐप बनाया जिसका नाम नेक्स्ट मनी ऐप है, जिसकी वर्किंग 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई। और अभिषेक जी ने इसे अपने नए आइडिया के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर करवाया और डायरेक्ट सेलिंग में एक नए युग की शुरुआत इन्होंने की है साथियों। और ये बहुत ही जबरदस्त शुरुआत इन्होंने करी है साथियों। ये हमारा नेक्स्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है, इतना शानदार और इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरे से ज्यादा इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। साथियों, यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग। ई कॉमर्स डिजिटल इंडिया का ही एक रूप है। ई कॉमर्स पूरा डिजिटल इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी इसके पीछे लगे हुए हैं और पूरा देश इसके पीछे अब जुट गया है।
कि कैसे भी करके डिजिटल जो है इंडिया को बनाना है। इसमें ई कॉमर्स के सारे पोर्टल जो है ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, और डायरेक्ट सेलिंग भी अपना एक अलग से जो कॉन्सेप्ट है। ई कॉमर्स का जो मार्केट है साथियों, आज आपको ये समझने से पता चलेगा कि कितना जबरदस्त और शानदार मार्केट ई कॉमर्स का ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। ये देखिए, आप पेटीएम के फिगर्स देखिए, 1 लाख करोड़ का मार्केट पेटीएम ने बना लिया है ई कॉमर्स के अंदर। फ्लिपकार्ट ने जो है 2600 करोड़ का इसमें मार्केट बना लिया है। अमेजोन ने 20,000 करोड़ का मार्केट बना लिया है। बिग बास्केट ने 2000 करोड़ का मार्केट बना लिया है। स्विगी अभी अभी आई थी, इसने 875 करोड़ का मार्केट बना लिया है। जोमेटो भी आया था, 650 करोड़ का मार्केट बना चुका है। ओला 1500 करोड़ का मार्केट बना के बैठा है। उबर 2000 करोड़ का मार्केट बैठा है। आपको इसमें लेकर आएगी, यही ताकत आप नेक्स्ट मनी के अंदर आपको आगे बढ़ाएगी। तो अब हम बात करते हैं साथियों ई कॉमर्स के अंदर, आगे चलते हैं। और आपको यहाँ पे ये पता चल रहा होगा ऑलरेडी कि कितना प्लेटफॉर्म में ताकत है ई कॉमर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट मनी क्या है। साथियों, नेक्स्ट मनी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मनी इस सदी के 3 सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस का मॉडल शामिल है। इसमें ई कॉमर्स आपका आता है, ई कॉमर्स के अलावा ई वॉलेट आता है, और ई वॉलेट के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग आती है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ सवाल करके आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स का ऐसा मार्केट है कि कभी खत्म होने वाला नहीं है, दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता हुआ इसका मार्केट है। ई वॉलेट के अंदर भी बहुत सारा स्कोप आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक कंपनी, हर एक मार्केट के अंदर जो भी इंडस्ट्री आ रही है, वो अपना वॉलेट जो है उसको ई वॉलेट में ही कन्वर्ट करते हुए लेते हुए आ रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इतना शानदार बिजनेस है कि आने वाला फ्यूचर ही नेटवर्क मार्केटिंग का है। साथियों, इसी वजह से नेक्स्ट मनी ऐप तेज गति से बढ़ रहा है। आप इसका ईयरली ग्रोथ देख सकते हैं। 2017 के अंदर जब अभिषेक ब्रह्मन जी ने खुद लोगों को इसका प्लान दिया, और 2017 के अंदर कंपनी का जो ग्रोथ रहा वो 4500 एप्लीकेशन डाउनलोड का रहा, जो कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हुए हैं। और 2018 में यही ग्रोथ बढ़ के 85,000 हो गई साथियों, और 2019 के अंदर ये ग्रोथ बढ़ के साथियों 10 लाख हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की कितनी ग्रोथ हो रही है, आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। और 2020 के अंदर कंपनी का जो टारगेट रखा गया है वो 1 करोड़ डाउनलोड करने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। 1 करोड़ डाउनलोड करने का कंपनी ने टारगेट यहाँ पे बना रखा है, और बहुत जल्दी हम 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए जा रहे हैं। आज भी मैं फिगर्स देख रहा था, ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो मेरे को वहाँ पे दिखाया गया 21 से 22 लाख के अप्रोक्स इसके फिगर्स अभी मेरे को ऑनलाइन चेक करने में इसको दिखे हैं। साथियों, बात करने जा रहा हूँ कंपनी के मिशन और विजन की। कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। साथियों, बात करते हैं कंपनी के मिशन और विजन की। कंपनी जो है ओपन वॉलेट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ओपन वॉलेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओपन वॉलेट देने के लिए कोशिश कर रही है, और इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के अंदर लोगों को मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए काम कर रही है। खुद को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है, खुद को रोजगार देने के लिए काम कर रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, जो कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। हेल्थ और वेल्थ भी इंडिया के लिए काम कर रही है। यही कंपनी का मिशन और विजन है साथियों। और ये जितना भी कंपनी का आपने देखा है मिशन और विजन, इसको देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में आगे जाने के लिए सोच रही है। कंपनी का मिशन और विजन देख के आप ये लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी दूर तक जाने वाली है। साथियों, बहुत सारे साथी ये क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट मनी लीगल है क्या। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि ये लीगल है या नहीं है। दोस्तों, ये लीगल है और 100% लीगल है। दोस्तों, हम जब लोगों को इसके बारे में बताते हैं तो अनजाने में एक गलती कर जाते हैं, और जब हम किसी से इसके बारे में बताते हैं तो हम नेक्स्ट मनी शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। जिसको हम ये बताते हैं वो नेक्स्ट मनी ऐप को ही कंपनी समझ लेते हैं। साथियों, कंपनी का नाम नेक्स्ट मनी नहीं है। नेक्स्ट मनी के नाम से गूगल या एमसी में सर्च करेंगे तो उन्हें वहां इस बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट मनी ऐप कंपनी का एक प्रोडक्ट है, न कि कंपनी है। साथियों, ये हमें इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, कंपनी का पूरा नाम है नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसका रजिस्ट्रेशन पुणे आरओसी के अंदर 11/12/2013 में हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप आरओसी के अंदर जाके इसको चेक कर सकते हैं
और इसका आरओसी का जो है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रारूप 1 आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। ये सारे रजिस्ट्रेशंस कंपनी के हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ आईएसओ है। ये सारे रजिस्ट्रेशंस को देखते हुए आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी को एक लीगल कंपनी बनने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास में है या नहीं है। एमएसएमई के अंदर कंपनी आती है और एमएसएमई का सर्टिफिकेट ऑलरेडी कंपनी के पास में यहाँ पर है साथियों। तो आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी लीगल है या नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ये कंपनी का पैन कार्ड है और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क का इसके पास में कंपनी का ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कंपनी ने करवा रखा है। साथियों जो भी मार्केट में भी बिजनेस किया जा रहा है उसमें एक जीएसटी की लायबिलिटी होती है और जीएसटी का सर्टिफिकेट कंपनी के पास में होना चाहिए। और जीएसटी का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप जीएसटी की रिटर्न्स भर सकते हैं। गवर्नमेंट को जो जीएसटी आप ले रहे हैं कस्टमर से या जिस भी ट्रांजेक्शन के ऊपर आपके पास में जीएसटी का पैसा आ रहा है वो पैसा आप गवर्नमेंट को जमा कर सकते हैं। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कंपनी के पास में ऑलरेडी है। इसलिए इन्होंने अपनी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को पूरा करते हुए वहां पर एकमात्र कंपनी जो कि सर्विस बेस्ड है उसे रजिस्टर्ड करवाया। ये डायरेक्ट सेलिंग में नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 26/12/2016 में रजिस्टर्ड की गई थी। इस स्क्रीनशॉट से आप ये देख सकते हैं कि 274 नंबर के ऊपर कंपनी जो है ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। ये कंज्यूमर्स की एक वेबसाइट है, लिस्टेड है ऑन एमसीए की वेबसाइट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा और ऑलरेडी आपके पास में ये ग्रुप होगा भी। मैंने इसको चेक किया है और आपने भी इसको चेक किया होगा। ये कंपनी एक आईटी कंपनी है, इसका हेड ऑफिस पुणे में है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करती है, इसलिए इस कंपनी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। साथियों ये अवार्ड्स की फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड जो है कंपनी को मिल चुका है। साथियों यूट्यूब के ऊपर इन अवार्ड्स के बारे में बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी फैलाई जा चुकी है। आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो पोस्ट करता है, अपलोड करता है तो उसको तो वीडियो वहाँ पे जितना प्ले होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलता है। तो आप उस वीडियो की तरफ ध्यान नहीं दे। किसी मेरे साथी ने भी एक ऐसा वीडियो मेरे को भेजा था कि नेक्स्ट मनी को अवार्ड मिले ही नहीं है, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। ये 100% रियल है कि नेक्स्ट मनी को मिला है और इसको प्रूव कर सकते हैं। आप नेक्स्ट मनी के ऑफिस में आके देख सकते हैं, ये अवार्ड्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं। इस कंपनी के सीएमडी श्रीमान अभिषेक कुमार बर्मन जी हैं। ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और ये नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज पर काम करते हैं। साथियों ये हमारे कंपनी के सीएमडी हैं श्रीमान अभिषेक कुमार बर्मन जी। मैं इनकी सोच को नमन करता हूं कि इन्होंने ऐसा एक कॉन्सेप्ट निकाला और आज लाखों लोगों को जो है इन्होंने रोजगार दिया है। लाखों लोगों के साथ में आज इनका बिजनेस, ये खुद तो कमा ही रहे हैं लेकिन साथ में हमें भी इन्होंने कमाने का मौका दिया है। साथियों मैं बात करने जा रहा हूँ ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स दोस्तों हमारे पास में 70 से ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग के पार्टनर्स हैं, जैसे अमेजोन है, मित्रा है, जबिंगो है, फ्लिपकार्ट है आदि, जहां से हम अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं और इन सभी पर हमें मिलता है 0.5% से लेके 10% तक का कैशबैक मिलता है। दोस्तों यही तो है ना मजे की बात। यही सामान आज तक हमने खरीदा है लेकिन हमें 10% तो क्या हमें 1% तक का भी कमीशन वहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको 0.5% से लेकर 10% तक का कमीशन मिल सकता है और मिलता है। बहुत सारे लोग इसका जो है बेनिफिट ले पा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस भी करा सकते हैं और ये सभी इंश्योरेंस आप बहुत सारी कंपनियों का ऑलरेडी कंपनी के साथ में एसोसिएशन है, इन सभी पर आपको जो मिलता है 5% से लेकर 10% तक का कैशबैक मिलता है। बैंक लोन, जी हाँ, आप इस ऐप के से सभी प्रकार के लोन व क्रेडिट कार्ड्स भी ले सकते हैं। लोन और क्रेडिट कार्ड की जो सर्विसेज है बहुत जल्दी ही यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। लॉकडाउन की वजह से ये काम थोड़ा स्लो पड़ गया है लेकिन बहुत जल्दी ही इसकी सर्विसेज भी आप यहाँ से ले पाएंगे। साथियों इसको स्टार्ट करने के लिए प्ले स्टोर से जाकर आप नेक्स्ट मनी का एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको इसको डाउनलोड करना होता है और साइन अप करना होता है। डाउनलोड करके आप इसको जैसे ही साइन अप करेंगे, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइन अप पर क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन आ जाता है और आपको अपनी डिटेल्स जो है वहाँ पर फिल करनी होती है। सबसे ऊपर जो है आपको यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर रेफरल यूजर नेम पूछा जाता है। वहां पर आपको उस पर्सन का नाम डालना होता है जिसकी टीम में आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिनके रेफरेंस से आप ये वेबिनार देख रहे हैं, जिसके रेफरेंस से आप ये प्लान प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जिन्होंने इस कंपनी के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया है, उनका यहाँ रेफरल नेम एंटर करना होता है। उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपना ईमेल आईडी एंटर करें और क्रिएट योर यूजर नेम का ऑप्शन जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ही डाल दें, जिससे कि
आपका मोबाइल नंबर एक यूनिक नंबर होता है और वही आपका परमानेंट के लिए यूजर नेम बन जाता है। एंटर योर फुल नेम, जो भी आपका पैन कार्ड में नाम होता है वो नाम आपको वहाँ पे लिख देना होता है और क्रिएट पासवर्ड में क्लिक करने के बाद में आप अपने पासवर्ड बना के साइन अप वहाँ पे कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद में साथियों आपको अपनी आईडी को जो है अपग्रेड करना होता है और अपग्रेड करने के लिए आपको वहाँ पे प्लस का निशान दिया जाता है। आपको ओपन करने के बाद में नीचे साइड में दी गई सिंबल के ऊपर आप क्लिक करके प्लस वाले निशान पर और वहाँ पे अपग्रेड उसको कर सकते हैं और इसके लिए रिचार्ज के ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप उसको जो है अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने की इसको अपग्रेड करने का आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा और उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे जो है इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी। उस इन्फॉर्मेशन में आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, नॉमिनेशन डिटेल, नॉमिनी की एज और नॉमिनी का रिलेशन और आपका एरिया पिन कोड डालने के बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते ही अपग्रेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा साथियों। नेक्स्ट पेज के ऊपर जैसे ही जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा और वो पेमेंट आपको करना है साथियों कितना, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो देखिए आप बैटरी रिक्शो एक चलाने के लिए कोई पर्सन बैटरी रिक्शो खरीदता है तो 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और वो जिंदगी भर तक एक रिक्शो वाला कहलाने के लिए देखिए साथियों 70,000 से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लेता है। साथियों हम एक लैपटॉप परचेज करने के लिए 30,000 से 90,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो लैपटॉप चलता है 1 साल, 5 साल या जितने भी साल आप उसको चला पाते हैं, लेकिन 30,000 से 90,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हम एक लैपटॉप के लिए कर देते हैं। एक कैमरा है, स्मार्टफोन खरीदने के लिए अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन या कैमरा आपको खरीदना है तो 35,000 से 1 लाख रुपए तक का आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। साथियों जॉब प्लेसमेंट के लिए 25,000 से 50,000 का पेमेंट हम जॉब प्लेसमेंट की एजेंसियों को दे देते हैं और मिलता क्या है हमें आपको पता है, जॉब मिलता है और वहाँ पे सेल्स का प्रेशर मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। फ्रूट जूस की एक स्टॉल लगाने के लिए, फ्रूट जूस का एक छोटा सा स्टॉल खोलने के लिए साथियों आपको वहाँ 50,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक का, 1.5 लाख रुपए तक का आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब आप देख लीजिए जिंदगी भर तक बैटरी रिक्शा चलाने के लिए जब लोग 70,000 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं तो साथियों यहाँ पे एक क्राउन डायमंड बनने के लिए, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए, जनरेशन बिजनेस के लिए आप 1770 रुपए से अपनी आईडी को अपग्रेड करें और इसको अपग्रेड करके आप अपना लाइफ टाइम प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। साथियों अब तक आपने जाना कि फ्री साइन अप करके कितने फायदे हैं। दोस्तों अगर आप इस लाइफ में एक बार ही, सिर्फ एक बार ही 1770 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो दोस्तों आपको इतने फायदे मिलते हैं कि आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन ये ऐप आपको मना नहीं, आगे नहीं मिलेगा। तो ये इसमें जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो इसके फायदे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसके क्या क्या फायदे आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए प्राइम मेंबरशिप के लिए आपको देना होता है 1770 रुपए, जिसमें 1500 रुपए होता है प्राइम मेंबरशिप का चार्जेस और 270 रुपए होता है जीएसटी का। टोटल 1770 रुपए आपको पे करना होता है। जैसे ही आप प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो आपकी कंपनी देती है 1500 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट्स और एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपए के बराबर होता है, लेकिन हम इसे बैंक में नहीं ले जा सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ इस ऐप की सर्विस यूज करते हुए थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर नहीं होते हैं, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। साथियों जहाँ पे भी आज तक आपने रिवॉर्ड पॉइंट का नाम सुना होगा वहां पर आपके रिवॉर्ड पॉइंट की एक वैलिडिटी होती है और कुछ ही टाइम के अंदर आपको उसको यूज करना होता है, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाता है। सभी तरह के रिचार्ज और मोबाइल, सभी तरह के रिचार्ज में आप मोबाइल रिचार्ज, डेटा कार्ड रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज आदि पर 2% कैशबैक लेंगे और 1% जो है आप अपना रिवॉर्ड पॉइंट को यूज कर सकते हैं और कुल बचत आप 3% तक ले सकते हैं, जिसका एग्जांपल नीचे लिया गया है कि यदि आप 600 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो 1% रिवॉर्ड पॉइंट आपका यूज होगा और 6 रिवॉर्ड पॉइंट आपके वहाँ पे यूज हो जाते हैं। टोटल 594 रुपए आपको वहाँ पर अपने वॉलेट से डिडक्ट होते हैं और 12 रुपए का आपको कैशबैक आ जाता है। साथियों 12 रुपए का आपका कैशबैक आया और 6 रुपए की आपने पहले सेविंग कर ली थी, 6 रिवॉर्ड पॉइंट लगा के टोटल आपको 18 रुपए का इसमें बेनिफिट होता है। यही छोटी छोटी अर्निंग जो है आपके लिए बहुत बड़ी अर्निंग हो जाती है। दूसरा आपको है बुकिंग, सभी प्रकार की बुकिंग, बस, फ्लाइट, ट्रेन और सिनेमा टिकट आदि, इन सब पर आपको 3% से लेके 5% तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं और 2 से लेके 5% तक का रिवार्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मनी शॉपिंग कंपनी का एक पोर्टल है जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और वहां पर आप 1% से लेकर 20% तक कैशबैक पा सकते हैं। इसमें 3% से 70% तक के रिवॉर्ड पॉइंट यूज कर सकते हैं और अभी तो आपके पास में एक प्रोडक्ट ऐसा भी आ गया जिसमें आप 100% अपने रिवॉर्ड पॉइंट यूज कर सकते हैं, जो एजुकेशन वाला हमारा जो प्रोडक्ट अभी आया है। हमारे 70 से ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग पार्टनर हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जबिंगो आदि, जहां से भी आप 0.5% से लेकर 10% तक का अतिरिक्त कैशबैक पाते हैं। ये सेवा हमें फ्री ज्वाइनिंग
पर भी मिलती है, लेकिन वहाँ रिवॉर्ड पॉइंट नहीं काम में ले सकते हैं साथियों। रिवॉर्ड पॉइंट आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम मेंबरशिप यूज करने के बाद में ही आप अपने काम में ले पाएंगे। तो साथियों ये हमारे जो है बिल पेमेंट्स का एक यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है। ये बिल पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने सभी प्रकार के बिल जमा करा सकते हैं अपने घर से ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस पर कैशबैक नहीं मिलता है, यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट भी यूज नहीं होते हैं। कंपनी आपको इस पर 25% के डिस्काउंट पॉइंट देती है, ये भी 1 रुपए के बराबर एक डिस्काउंट पॉइंट होता है। और ये सभी हम इस ऐप की सुविधा यूज करते हुए रिवार्ड पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपके रिवॉर्ड पॉइंट आपके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आप इसको यूज कर पाएंगे। बिजली का बिल यदि आपने 10,000 रुपए का जमा किया है तो आपको डिस्काउंट पॉइंट मिलेंगे 25%, और ये 25% के हिसाब से 2500 डिस्काउंट पॉइंट आपको मिलते हैं। और एक डिस्काउंट पॉइंट का भी मूल्य होता है 1 रुपया, और ये आप इसको जो है लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं, इसका भी कोई वैलिडिटी यहाँ पर नहीं होता है साथियों। तो है ना मजे की बात, यही बिल आप अभी तक कहीं ना कहीं जमा करवाते थे और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता था साथियों। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अदर वॉलेट और नेक्स्ट मनी वॉलेट के अंदर मेन डिफरेंस जो है वो क्या है। अदर वॉलेट्स ये एक ओपन वॉलेट है, लेकिन नेक्स्ट मनी का वॉलेट जो है क्लोज वॉलेट है। ओपन वॉलेट और क्लोज वॉलेट के अंदर मेन डिफरेंस क्या है साथियों। ओपन वॉलेट से आप किसी भी वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन क्लोज वॉलेट के अंदर सिर्फ आप उसी वॉलेट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट मनी का वॉलेट है तो आप सिर्फ नेक्स्ट मनी में ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और अदर वॉलेट्स के अंदर यदि बात करें तो ये वॉलेट्स जो है B2C मॉडल पे होते हैं। यहाँ पे बिजनेस से कस्टमर ही बन सकते हो आप, वहाँ पे बिजनेस आप नहीं कर सकते। जब तक आप उसको यूज करोगे तो जो कंपनी है वो अमीर बनती हुई चली जाएगी और आप वहीं के जहाँ के थे वहाँ के वहाँ खड़े रह जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट मनी का जो वॉलेट है B2B मॉडल पर आधारित है, यानी कि बिजनेस करने पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। ये खुद के बिजनेस को भी बढ़ाता है, लेकिन हमें भी आगे बढ़ने का मौका देता है। अदर वॉलेट्स के अंदर इस वॉलेट में हमें सभी सर्विसेज यूज करने पर गारंटेड कैशबैक या रिवॉर्ड्स का गिफ्ट कूपन नहीं मिलता है, हर एक ट्रांजेक्शन पे नहीं मिलता है। लेकिन साथियों यदि आप नेक्स्ट मनी का वॉलेट यूज कर रहे हैं तो इस वॉलेट में हमें सभी सर्विसेज यूज करने पर गारंटेड कैशबैक और रिवार्ड डिस्काउंट पॉइंट मिलता है। वो भी हमें पता होता है कि कितना मिलेगा, और क्योंकि ये पहले से ही डिक्लेयर किया जाता है, जो कि अदर कंपनियों में डिक्लेयर नहीं होता है। ओपन अदर वॉलेट्स के अंदर एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन वॉलेट्स पर जो भी रिवॉर्ड व गिफ्ट कूपन मिलते हैं वो एक्सपायरी डेट के साथ में होते हैं, लेकिन नेक्स्ट मनी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि अदर ऐप्स के अंदर वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और वहाँ पे आप उनको लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इनसे हमें एक बड़ी अर्निंग का मौका मिलता है साथियों, इनसे हमें एक बड़ी अर्निंग का मौका नहीं मिलता है जो अदर वॉलेट्स होते हैं। लेकिन यह नेक्स्ट मनी का जो आपका वॉलेट है, ये ऐप आपको एक बहुत बड़ी अर्निंग का मौका देता है, जो आपको कभी सोचा भी नहीं होगा साथियों। इतनी बड़ी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं साथियों। यही मेन डिफरेंस है आपके नेक्स्ट मनी वॉलेट और अदर वॉलेट्स के अंदर। जो भी साथी अभी मेरे से सवाल कर रहे थे कि नेक्स्ट मनी वॉलेट और अदर वॉलेट्स के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, जो कि कस्टमर हमारे से इसके ऊपर अटका देते हैं, हमें आगे बात नहीं बढ़ाने देते हैं, तो आप ये बात उनको बता सकते हो। ये ऐप दोस्तों पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इसके सुरक्षा के मापदंड वही हैं जो SBI बैंक के सर्वर के हैं। आप जब भी इसमें पेमेंट ऐड करते हो तो ये गेटवे से होता है, और जो RBI की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, इसलिए ये पूरी तरफ से सुरक्षित है। जो सिर्फ इस ऐप को यूजर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए ये प्लान यहीं तक का सीमित नहीं है। लेकिन दोस्तों जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं तो हम उसे सबको बताते हैं, ये हमारे स्वभाव में है। और इस बताते के खेल में ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, वो भी ऐसी वैसी नहीं जितनी कि आपने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। इतनी बड़ी अर्निंग यहाँ से होती है कि आपने कभी भी उसके लिए सोचा नहीं होगा। जब आप किसी को बताते हैं तो यह कहलाती है माउथ पब्लिसिटी, और इस माउथ पब्लिसिटी को ही कहते हैं साथियों नेटवर्क मार्केटिंग। जिन साथियों को डर लग रहा था नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही, या जिन कस्टमर्स को डर लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही, आप उनको ये समझाइए कि जो माउथ पब्लिसिटी आज तक आप करते आए हैं फ्री में ही, वही माउथ पब्लिसिटी आप यदि यहाँ पर करेंगे तो आप एक बार नहीं, आप पूरी लाइफ के लिए यहाँ से अर्निंग ले सकते हैं। यहाँ से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं वही फ्री वाली माउथ से पब्लिसिटी करके। तो आप अपने लिए काम करिए, दूसरों के लिए काम नहीं करें। यदि आप अपने लिए काम करेंगे तो अपनी जनरेशंस के लिए काम करेंगे, और आने वाली पीढ़ियां जो है आपको धन्यवाद देंगी, आपको याद करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ऐसा कुछ किया था। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का एक परिचय।
लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखा है, पर मेरी नज़र में ये धोखा नहीं है, एक खूबसूरत मौका है साथियों। नेटवर्क बिल्डर्स जो हैं साथियों बहुत सारे ऑलरेडी हुए हैं, आपको मैं इनके फोटोज दिखा रहा हूँ, इनके नाम दिखा रहा हूँ, ये जाने माने नाम है, इनको बारे में बताने की आपको जरूरत नहीं होगी साथियों। इसमें आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि इन्होंने अपना नेटवर्क जो है कैसे बढ़ाया है और कितनी स्पीड से इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है, और आज ये कितना बड़ा नेटवर्क लेके अरबों खरबों के अंदर ये खेल रहे हैं साथियों। इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि होगी। इसमें एक नेटवर्क जो आपको दे रखा है साथियों, आतंकवादियों का भी नेटवर्क देख के लास्ट के अंदर दिखा रखा है, और ये आतंकवादियों के नेटवर्क से आप ये भी सीख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रस्ट के ऊपर ये लोग काम करते हैं, और वही ट्रस्ट एरिया आपने पब्लिक के ऊपर बिल्ड कर लिया, वही ट्रस्ट एरिया आपने अपने नेटवर्क पे बिल्ड कर लिया, तो आतंकवादी बनना बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है, लेकिन आपके लिए वो नेटवर्क जो है अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बुरी बात नहीं होगी। दोस्तों, श्रीमान अभिषेक वर्मन जी ने पहले इस ऐप को डायरेक्ट स्टार्टअप के जरिए बाजार में लाने का था। उसी समय मोदी जी सरकार द्वारा भारत में डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियों का जो है 12 सितंबर 2016 से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, और इसे देखकर अभिषेक जी ने इस ऐप को डायरेक्ट सेलिंग के जरिए लाने का निश्चय किया। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अदर ऐप्स के अंदर आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट और कस्टमर, इतने चैन बनने के बाद में वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास में पहुंचता है, लेकिन नेक्स्ट मनी ऐप जो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बिजनेस पार्टनर के पास में आपके पहुंचता है। यहाँ पे ना किसी का फाइनेंसर का झंझट है और ना किसी का एडवर्टाइजमेंट का झंझट है। यहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास में कोई लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी के पास में कोई फाइनेंस की लाइबिलिटी नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट की लाइबिलिटी नहीं है। साथियों, यही तो एडवांटेज है आपके पास में, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अभिषेक कुमार वर्मन जी कंपनी बनाने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के में काम किया हुआ है उन्होंने, और उन्हें इसका बहुत अच्छा अनुभव है साथियों। इसलिए उन्होंने जब अपनी कंपनी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बनाया, तो उन्होंने इस प्लान में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने में जो जो कारण बाधक थे, उन्होंने उन सब कारणों को इस प्लान से बाहर करके एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में अद्वितीय है। नेक्स्ट मनी की प्लान की विशेषताएं साथियों, भारत की पहली डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट प्लस सर्विस के लिए आपके साथ में काम करती है। अनलिमिटेड लेवल तक आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। भारत की पहली कंपनी है जिसका ग्रोथ प्लान है, तुरंत पेमेंट आपके खाते में कहीं भी कभी भी आ जाता है। भारत की पहली ऐसी कंपनी है जहाँ 100% बिजनेस वॉल्यूम पर कमीशन की गणना होती है। टोटल बिजनेस वैल्यू का 90% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैट्रिक्स प्लान और सिंगल लेग ऑटो बाइनरी का ये प्लान है साथियों। डिजिटल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है। भारत का ऐसा प्लान जिससे अपलाइन और क्रॉस लेग से भी इनकम आपको साथियों यहाँ पर मिलती है, जो कि बाकी प्लान्स में आपको अपलाइन और क्रॉस लेग से आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन इस प्लान के अंदर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे और मिल रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं ले रहे हैं। नेक्स्ट मनी ऐप को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप 6 प्रकार की इनकम यहाँ से प्राप्त करते हैं। सेविंग इनकम है, रेफरल इनकम है, रीपर्चेज इनकम है, टीम रॉयल्टी इनकम है, लीडरशिप रॉयल्टी इनकम और कंपनी रॉयल्टी इनकम है। साथियों, सेविंग इनकम मैंने आपको पहले ही बता दी है कि रिचार्ज के ऊपर आप किस तरह से सेविंग कर सकते हैं, उसी तरह से सारी सर्विसेज पे आप सेविंग कर सकते हैं। रेफरल इनकम एक शानदार इनकम है दोस्तों। जब हम किसी को भी नेक्स्ट मनी ऐप के बारे में बताकर उसको हम प्राइम मेंबरशिप दिलवाते हैं और वो हमारे फर्स्ट लेवल में होता है और हमें उससे 300 रुपए रेफरल इनकम मिलती है दोस्तों। इस इनकम पर 5% टीडीएस और 5% एडमिन चार्जेस काटकर बाकी इनकम हमें हमारे वॉलेट में तुरंत मिल जाती है दोस्तों। इसको आगे समझने के लिए एक टेबल के जरिए हम आपको इसको समझाते हैं। इसमें फर्स्ट लेवल के अंदर जितने भी लोगों को आपने ज्वाइन करवाया है उनका बिजनेस जो कंपनी के पास में जाता है उसका 20% आपको 300 रुपए होता है। उसका 5% टीडीएस और 5% एडमिन चार्जेस काट के आपको 270 रुपए दे दिए जाते हैं। लेवल 2 के अंदर आपको जो है इसका 2% मिलता है, लेवल 3 में 3% मिलता है, लेवल 4 में 4, लेवल 5 में 5, लेवल 6 में 6, लेवल 7 में 7, लेवल 8 में 8, लेवल 9 में 9 और लेवल 10 में 10। टोटल आपको 74% जो है आपको बिजनेस वॉल्यू का हाथों हाथ कंपनी जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और 1110 रुपए हाथों हाथ टीम के अंदर बढ़ जाता है साथियों। यही इस प्लान की ताकत है साथियों। इसका बेनिफिट ऑलरेडी बहुत सारे साथी ले रहे हैं और जिनको ये प्लान एक बार समझ में आ गया है
जिनको ये प्लान एक बार समझ में आ गया है वो उसको छोड़ने के लिए कभी भी जल्दी से इसको नहीं छोड़ पाएंगे। और मैं आपको यही बताऊंगा कि जिस दिन आपको ये प्लान समझ में आ गया उस दिन की आपकी नींद उड़ जाएगी साथियों। जिस दिन तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आप इधर उधर भटकते रहेंगे। लेकिन ये आप बात मान लीजिए, ये बात पक्की है कि जिस दिन भी आपको ये प्लान समझ में आ गया उस दिन आपको रात को नींद नहीं आएगी। ऐसा आपके साथ में कभी भी हो तो आप समझ लेना कि हाँ मेरे को ये प्लान जो है समझ में आ चुका है। दोस्तों अब इस प्लान की पावर को समझते हैं। ये प्लान ग्रोथ प्लान है जो कि डायरेक्ट सेलिंग में एकमात्र नेक्स्ट मनी कंपनी का प्लान ही ग्रोथ प्लान है। दोस्तों हमारी जान पहचान के दोस्त रिश्तेदार और साथ काम करने वालों से कम 100 लोगों से हम नेक्स्ट मनी ऐप के बारे में बताते हैं, तो हमें 10 से 20 जनों को आप इसकी प्राइम मेंबरशिप दिला सकते हैं। मैं कहता हूं अगर ये नहीं होता है तो भी हम कम से कम 5 प्राइम मेंबर तो बना ही सकते हैं। और 5 प्राइम मेंबर बनाते बनाते दोस्तों अगर हम ये 5 की ट्रिक हम 10 लेवल तक ले जाते हैं तो आप इसकी रेफरल इनकम कमा सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इसको हम एक टेबल के जरिए समझते हैं कितनी रेफरल इनकम आप यहाँ से ले पाएंगे। साथियों आपने यदि 5 लोगों को ज्वाइन करवाया आपके लेवल 1 में तो आप 1500 रुपए कमाएंगे। वो 5 लोग यदि आगे 5 को ज्वाइन करवाते हैं तो आप 750 रुपए कमाएंगे, 750। वो आगे 5 को करवाते हैं तो लेवल 3 में आते हैं 125, आप 5625 कमाएंगे। वो लेवल आगे 5 करवाते हैं तो 625। लेवल 4 में आएंगे आपके तो 37,500 कमाएंगे। साथियों ये चार्ट आपका बहुत बढ़ता हुआ चला जाएगा क्योंकि मैं आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। ये आपका 74% का कमीशन जो है लास्ट में जाके 178 करोड़ रुपए, यानी कि आप करोड़पति नहीं साथियों यहाँ पे अरबपति बनने की बात कर रहे हैं। यदि आप 10 लेवल तक आप इसको कर लेते हैं तो आपका जो है 178 करोड़ रुपए का इनकम जो है आपका टोटल होता है। दोस्तों इस इनकम पर 5% का टीडीएस और 5% एडमिन चार्जेस काटकर बाकी इनकम अपने वॉलेट में तुरंत डाल दी जाती है। यही ताकत है साथियों 178 करोड़ रुपए के प्लान की। ये 178 करोड़ रुपए का प्लान करने के लिए आपको ना तो लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना हजारों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ओनली और ओनली 1770 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में अब वो बात पुरानी हो गई है जब हम लखपति और करोड़पति बनने की बात की जाती थी। दोस्तों नेक्स्ट मनी में अब हम अरबपति बनाने की बात करते हैं, यानी 178 करोड़ रुपए, यानी कि आप अरबपति बन चुके हैं साथियों। अरबपति बन जाते हैं यदि आप यहाँ तक की ग्रोथ कर लेते हैं। 100% वर्क होता है तो 178 करोड़ रुपए, 50% वर्क होता है तो 89 करोड़, 10% वर्क होता है तो 17.8 करोड़, 17.8 करोड़ और 1% भी आपका वर्क होता है तो साथियों 1.78 करोड़ और 0.10% भी वर्क होता है तो साथियों आप यहाँ से 17 लाख रुपए अर्न करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितने एफर्ट्स हैं जिससे कि आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों रीपरचेज इनकम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रीपरचेज इनकम यह नेक्स्ट मनी ऐप की एक जबरदस्त इनकम है। इससे भी आप लाखों रुपए की इनकम ले सकते हैं। कैसे साथियों, जब भी कोई प्राइम मेंबर्स जो आपके टीम में 10 लेवल तक जब कोई भी सुविधा इस्तेमाल करेगा और उसको जो भी कैशबैक मिलता है उसका 25% कैशबैक कंपनी 10 लेवल में बांट देती है और 10 लेवल के जो अपलायंस होते हैं उनको बराबर बराबर बांट दिया जाता है। एक मोबाइल रिचार्ज 200 रुपए का किया जाता है, एक डीटीएच रिचार्ज 300 रुपए का किया जाता है, टोटल रिचार्ज 500 रुपए का किया जाता है। और आपके टीम में यदि 1 लाख लोगों का नेटवर्क भी है और 500 रुपए से रिचार्ज करते हैं तो साथियों आप देख लीजिए यहाँ पे कितना फिगर बन के आ रहा है। 50 करोड़ का एक फिगर बन के आपके साथियों सामने आ रहा है। 5 करोड़ का कुल रिचार्ज हो रहा है और 5 करोड़ के रिचार्ज के साथ में 1 लाख मेंबर्स को 2% कैशबैक भी मिलता है तो 10 लाख का कैशबैक हो गया। और 10 लाख के कैशबैक का 25% हिस्सा जो है 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए का रीपरचेज इनकम बराबर बराबर 10 लोगों में मिलता है साथियों, यानी कि 25,000 रुपए प्रत्येक अपलायन को मिलता है। कोई ना शानदार बात, आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपको 25,000 रुपए महीने की इनकम जो है यहाँ से मिल सकती है साथियों। यही 25,000 रुपए की इनकम मैं पूरे महीने 1 महीने की ड्यूटी बजाकर बैंक के अंदर जॉब करके लेता था, लेकिन आज यही इनकम आप घर बैठे ले सकते हैं, घर बैठे लोगों का नेटवर्क बना के ले सकते हैं। अब बात करते हैं रॉयल्टी इनकम की। दोस्तों अभी आपने देखा कि 10 लेवल तक इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो क्या आगे 10 लेवल के बाद में रॉयल्टी 11वें-12वें लेवल पर आपको कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है साथियों, आगे मिलती है रॉयल्टी, सिल्वर स्टार रॉयल्टी, गोल्ड स्टार रॉयल्टी, डायमंड स्टार रॉयल्टी। सिल्वर स्टार रॉयल्टी जब हम अपने डायरेक्ट में 5 मेंबर्स को प्राइम मेंबरशिप दिलाते हैं, किसी भी 1 लाख से या अलग अलग लाख से 10 लेवल तक एक प्राइम मेंबरशिप प्रत्येक लेवल में होना चाहिए, तो हम बन जाते हैं सिल्वर स्टार रॉयल्टी। और आपको साथियों यहाँ से मिलती है लाइफ टाइम के लिए, आपको सिल्वर स्टार रॉयल्टी आपको मिलेगी साथियों।
ये आपको मिलती है साथियों पर ज्वाइनिंग से 1% निकल के, यानी कि 15 रुपए पर मेंबर आपको यहाँ 10 लेवल के बाद में जो भी ज्वाइनिंग्स आएंगी उनके ऊपर साथियों मिलेगी, और इसको आप लाइफ टाइम तक लेते रहेंगे साथियों। यही रॉयल्टी का एडवांटेज है और इसी तरह से आप इसको अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं गोल्ड स्टार रॉयल्टी। जब हमने डायरेक्ट 5 मेंबर्स को सिल्वर बनाने हैं तो हम कहलाएंगे गोल्ड स्टार। जैसे आपने पहले सिल्वर बने थे वैसे 5 सिल्वर आपको अपने डायरेक्ट वालों को बना दीजिए, आप बन जाएंगे गोल्ड स्टार। और गोल्ड स्टार बनने के बाद में 2% मिलता है आपको 1500 रुपए का, यानी कि 30 रुपए पर मेंबर आपको मिलता रहेगा, जो भी आपके 10 लेवल के बाद में होंगे साथियों। अब आता है डायमंड रॉयल्टी। जब हम 5 गोल्ड स्टार अपने 5 डिफरेंट लेवल से 10 लेवल में किसी भी लेवल में होने पर हम कहलाएंगे साथियों डायमंड रॉयल्टी। और ये डायमंड रॉयल्टी साथियों बहुत ही एक अच्छी रॉयल्टी होती है। कंपनी की जो प्रथम डायमंड है, जो सबसे फर्स्ट डायमंड है, वो हमारे ग्रेट अप्लायंस श्री चंद्रशेखर शर्मा जी हैं। मैं इनको नमन करता हूँ कि कंपनी में सबसे पहले इन्होंने डायमंडशिप अचीव करी। और आज जैसा कि मैं सुबह ही इनकी चाय की चर्चा के ऊपर मैं एक मीटिंग इनकी देख रहा था, तो मैंने देखा कि चाय पीते पीते इनके पास में 6000 रुपए का साथियों एक इनकम आ चुका था। सुबह उठ के चाय पीते पीते ही इनके पास में 6000 रुपए का इनकम आ गया था। और लास्ट महीने की इनकम की यदि आप बात करो तो साथियों 3 लाख रुपए का इन्होंने लॉकडाउन के अंदर साथियों अर्न किया है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार ये इनकम होती है साथियों। मैं आपको ये भी बताने देना चाहता हूँ कि आप चाय की चर्चा पे जरूर आया करें, उसके अंदर आप अटेंड किया करें, उसका लिंक आपको जरूर ग्रुप के अंदर भेज दिया जाता है। चाय की चर्चा पे भी आप आएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत कुछ वहां से अर्न कर सकते हैं। लीडरशिप रॉयल्टी, जब हम अपने डायरेक्ट में 5 प्राइम मेंबर्स और उन सभी के डायरेक्ट में 5-5 प्राइम मेंबर कर देते हैं, सिल्वर स्टार रॉयल्टी अचीव हो जाती है, तो आपको मिलती है साथियों होती है तो प्रत्येक डायरेक्ट मेंबर्स की इनकम से 10% आपको मिलेगा। इसकी गणना डेली होती है साथियों, और डेली जो है आपको रात के 12 बजे आपको ये मिल जाती है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है साथियों। ये भी बहुत ही शानदार और जबरदस्त रॉयल्टी है। ये आप अपनी टीम से लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी लेंगे और आपकी जो डायरेक्ट में जितनी भी 5 आइडिया हैं या जितने भी आपके डायरेक्ट के आइडिया हैं उनसे आपको ये लाइफ टाइम तक इनकम मिलती रहेगी। अब है कंपनी रॉयल्टी साथियों, सबसे शानदार और जबरदस्त रॉयल्टी है क्राउन डायमंड रॉयल्टी। जब आप 5 डायमंड बनाते हैं और वो 5 डायमंड, यह डायमंड आप अपनी 5 लाख से एक डायमंड अपने 10 लेवल में किसी भी लेवल में बनाते हैं, अब हम कंपनी रॉयल्टी के हकदार हो जाते हैं। अब आपको कंपनी के टर्नओवर का 1% इनकम मिलता है बिना किसी शर्त के। कंपनी में रोजाना जितने भी प्राइम मेंबर्स लगते हैं उसका 1% यानी कि 15 रुपए पर आईडी से निकाल कर साथियों ये क्राउन डायमंड्स में जितने भी क्राउन डायमंड होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। मान लीजिए आज का कंपनी में 2000 प्राइम मेंबर्स हुए हैं तो क्राउन डायमंड की इनकम मान लीजिए 2000 × 15 बराबर 30,000 रुपए पर डे के क्राउन डायमंड की इनकम हो गया साथियों। जब तक एक क्राउन डायमंड है तब तक अकेले क्राउन डायमंड को ये इनकम मिलती रहेगी, और जब जब क्राउन डायमंड उसमें बढ़ते रहेंगे तो सब में बराबर बराबर वो बढ़ती रहेगी साथियों। फर्स्ट क्राउन डायमंड नेक्स्ट मनी के हैं मिस्टर राहुल शर्मा जी एंड राकेश शर्मा जी, दिल्ली से हैं। मैं इनको नमन करता हूं कि बहुत ही कम टाइम में इन्होंने जो क्राउन डायमंडशिप अचीव कर लिया है, और आप सभी को एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि आप भी आने वाले टाइम क्राउन डायमंड हैं। यदि आपने अपनी लगन के साथ में अपने कॉन्फिडेंस के साथ में काम किया तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे क्राउन डायमंड बन सकते हैं और अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। आपको कहीं भी पीछे मुड़ के देखने का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा साथियों। कंपनी समय समय पर बिजनेस बढ़ाने के लिए ऑफर देती रहती है साथियों, और अभी 3 ऑफर कंपनी की तरफ से चालू हैं, उस ऑफर्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ऑफर्स के अंदर सबसे पहला जो ऑफर कंपनी देती है वो गोवा टूर देती है साथियों। गोवा टूर के लिए आपको जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन से 5 आपको डायरेक्ट में लगाने हैं और उन 5 से 5 आगे करवाने हैं। टोटल आपका खुद का 5 आपके डायरेक्ट और 25 उनके डायरेक्ट, यानी कि 30 लोगों का आपका टीम आपके अलावा हो जाता है और 30 दिन में हो जाता है, तो आप गोवा टूर क्वालिफाई करते हैं। और ये रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले ही इसको अचीव किया है, और ये बहुत ही अच्छा एक रिवॉर्ड कंपनी की तरफ से रखा हुआ है जिससे कि आप अपने बिजनेस को अपने डाउन टीम का भी क्वालिफाई करवा के अच्छे से इसको अपने बिजनेस को ग्रोथ में ला सकते हैं साथियों। दूसरा रिवॉर्ड यहाँ पे जो रखा हुआ है वो दुबई टूर का रखा हुआ है। जैसे 5-25 होने के बाद में उन 25 से आगे 5-5 आप करवा देते हैं, 90 दिन का इसका टाइम होता है, 125 पे आपको मिलता है दुबई टूर मिलता है। और इस दुबई टूर के लिए आपको पूरा 90 दिन का टाइम मिलता है साथियों। ये टूर जो होता है साथियों 3 डेज और 2 नाइट का हॉलिडे पैकेज होता है, और ये फुल्ली पेड होता है कंपनी की तरफ से। सिंगल पर्सन के लिए ये आपको टूर यहाँ दिया जाता है। तीसरा आपको जो यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है साथियों, 125 लोगों की जो टीम आपकी हो चुकी है उसके बाद में उनसे 5-5 करवा के 625 करवाने हैं। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए है साथियों। और ये जब भी आप अचीव करेंगे तब आपको ये थाईलैंड टूर है, ये फॉरेन टूर आपको मिलेगा जब भी आप इसको
अचीव करेंगे तब आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। साथियों, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये स्लोगन आपने LIC के साथ में सुना होगा। LIC इस स्लोगन को ज्यादा यूज करती है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का महत्वपूर्ण फीचर जो मेरे दिल को छू जाता है और मैं इसी कारण से इस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूँ, वो ये है दोस्तों कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये स्लोगन जो है LIC के विज्ञापन में अक्सर आपने सुना होगा। दोस्तों, यह यहाँ पर भी लागू होता है। कैसे, इसको आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ जो कि वास्तविक उदाहरण है। हमारे टीम के एक मेंबर थे जिनका कि किसी बीमारी की वजह से कारणवश उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज उनकी जो इनकम है, उसका जो बेनिफिट है, उनकी फैमिली साथियों यहाँ पे ले पा रही है। और आप देखिए आज इनके अंडर में कितनी जो है टीम बड़ी हो चुकी है और उसका बेनिफिट जो है इनकी फैमिली को मिल रहा है। ये जनरेशन बिजनेस है साथियों। मैंने पहले आपको बताया था, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लिए ट्रांसफर होता है। हर एक पीढ़ी आपका जो है बेनिफिट ले पाएगी। काम करेंगे आप और बेनिफिट लेंगे आपकी जनरेशन टू जनरेशन, आपकी पीढ़ी टू पीढ़ी आपके ये काम आएगी। हाँ दोस्तों, अब यह सोच रहे होंगे कि करूं या नहीं करूं। नहीं करेंगे तो बचाएंगे सिर्फ 1770, नहीं करेंगे तो आप बचाएंगे सिर्फ 1770। और अगर आपने नेक्स्ट मनी करेंगे तो यह होगा। नहीं चला तो आप साल के बचाएंगे 5000 से 50,000 तक। सिर्फ आप अपना ऐप यूज करके भी 5000 से 50,000 यहाँ पे बचा सकते हैं। और यदि ये चल गया तो साथियों 100% यदि आपका काम हो गया तो अरबपति, 1% भी काम हो गया तो करोड़पति, और 0.10% भी हो गया तो लखपति आप जरूर यहाँ पे बन सकते हैं। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि मैं आप सभी को करोड़पति नहीं अरबपति बनाने के लिए यहाँ पर ये ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। और ये ट्रेनिंग हम रोजाना करेंगे। आज का ट्रेनिंग बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये प्लान प्रेजेंटेशन बीच में छोड़ नहीं सकते, इसलिए ये कंप्लीट करना जरूरी है। इसको कंप्लीट करने के बाद में हम इस ट्रेनिंग को कल से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका है, करना है या नहीं करना है। परिस्थितियों के हिसाब से जीना चाहते हो या अपने हिसाब से जीना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, यदि आपका ड्रीम है, करना है, तो आप इसको कर सकते हो। स्टार्ट नाउ, नेक्स्ट मनी है तो मुमकिन है। साथियों, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को करने के लिए साथियों लोग तरस जाते हैं कि हमें ऐसा कोई बिजनेस मिल जाए। लोग नहीं, मैं खुद तरस गया था साथियों। जब मेरा बिजनेस जो है यहाँ पर लॉकडाउन में बंद हो गया था, तो मैं देख रहा था कि मेरे को किस तरह से जो है एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए और मैं उसको काम मेरे को जो है उसमें करने का मौका मिल जाए। साथियों, आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी आईडी को 1770 रुपए से अपग्रेड करना है। दूसरा काम, आपको 5 लोगों से 1770 में आईडी अपग्रेड करवानी है। तीसरा काम, आपको गोवा टूर को जल्दी से जीत लेना है साथियों, 30 दिन का टाइम होता है। और चौथा काम, आपको सिल्वर स्टार का लेवल जो है प्राप्त कर लेना है। ये 4 काम यदि आप कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी जो है बहुत ही स्पीड के अंदर भगती है। और 5वां काम, आपको फॉरेन टूर अचीव कर लेना है साथियों। 6वां काम, आपको गोल्ड स्टार लेवल अचीव कर लेना है। और 7वां काम, ये काम अपनी टीम में लगातार हर लीडर के साथ में जारी रखना है साथियों। यदि ये आपने कर लिया तो आपकी पीढ़ी यहाँ पे सेट हो जाती है, आपकी जनरेशन यहाँ पे सेट हो जाती है। और आपने यदि काम कर लिया तो आपकी आने वाली जनरेशन को ये काम नहीं करना पड़ेगा साथियों। वो आपकी करी हुई मेहनत के ऊपर ही वो अपनी लाइफ चला सकते हैं साथियों। बिलीव करना है, विश्वास करना है, ईश्वर पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं साथियों। सफलता की सबसे पहली सीढ़ी खुद पर विश्वास है। यदि खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे साथियों। खुद पर विश्वास 100%, ईश्वर पर विश्वास 100%, तो नेक्स्ट मनी पर भी आपको 100% विश्वास ही करना पड़ेगा। अटूट विश्वास ही सफलता की नींव होती है साथियों। ज्यादा मैं इसके बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे रास्ता बताने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन श्री कैलाश जी मेघवाल, श्री कुलदीप जी और श्री कुलदीप मेहरा जी और श्री मुकेश विजयवर्गीय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है मेरे को इन्होंने दी और इसका बेनिफिट आज मैं यहाँ ले पा रहा हूँ। साथियों, यही ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको आपके साथियों ने दी होगी, आपके ग्रेट अपलायंस ने दी होगी। उनका रेस्पेक्ट कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। वो आपके लिए पूजनीय है, उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। उनको आप भगवान का दर्जा दे सकते हैं, भगवान का दर्जा भी देंगे तो साथियों आपके लिए कम होगा। इसी के साथ में ये प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है साथियों। थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा लर्निंग है वो मैंने आपको प्लान प्रेजेंटेशन करके दिखा दिया है। और नोट करने वाली बात, मैंने 2 बातें आपको नोट करवाई थी। उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको जो है अपना होमवर्क करना है। होमवर्क करने के बाद में ही हम इस पे आगे बढ़ेंगे साथियों। जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे तब तक मैं इस ट्रेनिंग को आगे लेकर नहीं जाऊंगा। आज की ट्रेनिंग का जो होमवर्क जो है मैंने आपको ऑलरेडी नोट करवा दिया था और वही होमवर्क जो है आपको
करना है साथियों। होमवर्क के लिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको क्या क्या होमवर्क करना है और आप इसको कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर लिस्ट साथियों, आपको अपना गोल सेटिंग और ड्रीम सेटिंग जो आपने किया है, गोल अपना आपको सेट करना है, अपना ड्रीम जो है उसको गोल के अंदर कन्वर्ट करना है। आप ये क्यों कर रहे हैं, दोनों पॉइंट आपको मैंने लिखवा रखे हैं, उसके ऊपर आपको सोचना है और इसके ऊपर हम कल डिटेल में बात करेंगे। आपकी वीकनेस और आपके स्ट्रेंथ के बारे में आप सोच करके रखिए, आपकी डायरी में दोनों चीजों को लिख दीजिए। डील आप अपने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दीजिए कि आपकी वीकनेस क्या है, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी गोल्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है। इन दोनों के बारे में आप अपने डायरी में लिखिएगा और कल हम इसमें दोबारा से बात करेंगे, लंबी हम इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जो प्लान प्रेजेंटेशन आपने देखा है वही प्लान प्रेजेंटेशन आपको देना है, वही प्लान प्रेजेंटेशन आपको जो पीपीटी के थ्रू मैं ऑलरेडी भेज दूंगा। इस प्लान प्रेजेंटेशन को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तैयार करिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान प्रेजेंटेशन आपके पास में ऑलरेडी हैं, यूट्यूब के ऊपर भी प्लान प्रेजेंटेशन है और दिन में 2-3 प्लान प्रेजेंटेशन होते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन लेने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन को याद करिए, उनको सुनिए, रट लीजिए, बिना देखे आप प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार कर लीजिए। ये 3 आपके लिए होमवर्क आज मैं दे रहा हूँ। प्लान प्रेजेंटेशन की तैयारी आपको करनी है, वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में आपको करना है और साथ ही साथ के अंदर आपको जो गोल और आपका जो ड्रीम है उसके बारे में भी आपको सोचना है साथियों। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम कल बात करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो टाइम आपने दिया है, आपने इतनी देर तक मुझे सुना है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल फिर दोबारा से। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।